ओपन चैलेंज है, चाहे वो हनी है चाहे वो अलीगोनी है, अगर उनको हमने स्टीरॉइड्स के बारे में कोई भी डिस्कशन कर दिया और उन्होंने मांगा और हमने दे दिया हो तो गेम छोड़ देंगे। मैंने तो कहीं पे भी नहीं देखा जो ये बोलता हो कि 2+2 5 होता है, वहाँ सारे लॉजिकल हो जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में सारे के सारे इलॉजिकल टर्म्स को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वाई चपाती खाते हैं उसमें भी पानी होता है, हम सब्जी खाते हैं उसमें भी पानी होता है, दाल खाते हैं उसमें भी पानी होता है। एनी फूड विच वी मेक इट इज एक्चुअली मेड थ्रू वाटर। पहले सेम डे में पेन अगर आ गई है, उसी टाइम एक्सरसाइज करी और पेन आ गई, इट मीन सम इंजरी हैज हैपेंड। आई हैव अ इशू इन पीपल सेइंग 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस। ऑल आर बेस्ट एक्सरसाइजेस। एक सेट से लेके जब दूसरी सेट में जा रहे हो तो आपके पास कितनी परसेंटेज ऑफ सेकंड सेट के लिए अभी एनर्जी वापस हो गई है। ओबिसिटी हमारा नॉर्मल सा फैक्टर हो गया, डायबिटीज हमारी कैपिटल हो गई है, हम नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स हमारे। हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बातचीत। आज के पॉडकास्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे हिसाब से आप इंडिया के नहीं पूरे एशिया के बेस्ट कोच बैठे हैं, क्योंकि नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात होती है ना तो बहुत कम नाम हैं जो निकल के सामने आते हैं। यूजुअली हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर फिटनेस को लेकर इतना ज्ञान है कि अगर आप देखने बैठेंगे ना तो शायद आप पागल हो जाएंगे। क्या करें क्या ना करें, क्या चूज करना है क्या नहीं करना, हर इंसान के अपने अलग व्यूज होते हैं, लेकिन लॉजिक हम तक कोई नहीं पहुंचाता। तो इसलिए आज का ये जो एपिसोड है हमारा वो बहुत खास रहने वाला है। मेरे साथ हैं मेरे गुरु मेरे कोच अमिंदर सर हैं। सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच सागर एंड गॉड ब्लेस यू। सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहने वाला है फिटनेस से रिलेटेड नहीं, जब भी आपसे बात करता है कोई भी इंसान आप हमेशा मॉर्निंग बोलते हो। सो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस मॉर्निंग? मॉर्निंग इज लाइक, अगर उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मॉर्निंग मीन्स मोर प्लस अर्निंग या मोर प्लस इनिंग्स। सो अगर कोई भी बंदा अपने गोल की तरफ जा रहा है और उसको यू हैव टू प्ले मोर इनिंग्स वेदर इन फॉर्म ऑफ हिज गोल अचीवमेंट या उसने अपनी कोई गोल पर्सनल गोल अचीव करना हो, तो मॉर्निंग से अच्छा कोई वर्ड ही नहीं है जो सा निकल के आएगा। एग्जैक्टली। सो चाहे जोन सा भी डे हो, इट इज़ इन आर पूरी कंपनी में भी अगर किसी को विश करना होता है तो वो हमेशा गुड मॉर्निंग में विश करता है, एनी पार्ट ऑफ द डे। परफेक्ट, मतलब सच में काफी लॉजिकल है। सो गुड मॉर्निंग। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज फिटनेस? सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यही है, व्हाट इज फिटनेस? इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड सागर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी इजी थिंग। लोगों ने अपने फिटनेस का अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग आंसर क्रिएट किया हुआ है, बट लॉजिकली जो फिटनेस का आंसर है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर फिजिकल अपीयरेंस। पहली बात, इट इज़ समथिंग टू डू विद कि आप कोई भी चीज़ अगर अपने आप आराम से कर पाएँ, उसको फिटनेस बोलते हैं, बिना किसी तंगे में। इट मीन्स एनी सच थिंग यू विश टू डू। सपोज करो हम अगर वेकेशन में गए हैं और हमको माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, तो हम कर नहीं पा रहे बट चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। सो ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप बोलो आप करना चाहते हो और कर नहीं पा रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट फिट इनफ। सो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जब आप कर पा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज जो से आप चाहते हो और कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर फिट इनफ टू से इट यू आर फिट। सो जो पैरामीटर होता है हैविंग विजिबल एब्डोमिनल्स इज नॉट फिटनेस? नो, दैट इज नेवर। वो एक अप्रोप्रिएट पैरामीटर नहीं है। इट कैन नेवर बी अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स फॉर दैट, बिकॉज एब्डोमिनल तो हर एक के अंदर है। ये स्ट्रेंथ ऑफ द एब्डोमिनल हैज नथिंग टू डू विद विजिबिलिटी ऑफ द एब्डोमिनल्स। ओके। जो उसकी स्ट्रेंथ है वो अंदर है, उसके अंदर जो उसकी विजिबिलिटी है वो उसकी चाहत है, वो चाहता है विजिबल करना। अगर वो नहीं भी चाहता है विजिबल करना तो उसकी स्ट्रेंथ तो उतनी रहेगी ना जो है अंदर। सो विजिबिलिटी, इट्स लाइक मैंने घर बनाया है, मैंने घर में ना मैंने फाउंडेशन के ऊपर बहुत सारा पैसा लगा दिया है, तो फाउंडेशन मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी है, नींव बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी, पिलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए, मैंने उसके ऊपर सीमेंट बहुत अच्छा लगाया, ठोस बना दिया है बिल्डिंग, बट मैंने ना उसकी एक्सटीरियर्स के ऊपर पैसे नहीं खर्चे। सो द बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। Okay. It is my The building is choice. fit. That means he is fit. The building is fit. It is my personal choice whether I want to change the appearance of my building or not. If you want to change the appearance of the building और तुम्हारा अपना ढांचा अच्छा नहीं है, then it is a fake thing.
ओके, सो मतलब वो पॉलिशिंग के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, हमें उस स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए। करेक्ट, वो नींव जो होती है, करेक्ट, वो अगर स्ट्रांग है तो वो फिटनेस है। करेक्ट। और मैं तुमको बता दूं कि नेचुरल फिटनेस की अपीयरेंस, अगर जो हम सिक्स पैक की विजिबिलिटी बोलते हैं, वो नेचुरल कंडीशन के ऊपर बिना फिट हुए पॉसिबल ही नहीं है विजिबल होना। सर इसके ऊपर मैं आऊंगा, नेचुरल के ऊपर आऊंगा, बट मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, हाँ, फिटनेस, क्योंकि अब उसके बाद एक बहुत ज्यादा टर्म यूज की जाती है, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इन सिंपल टर्म, इन सिंपल साइंस टर्म में बात करूंगा, कोई भी चेंज इज मेटाबॉलिज्म। एनर्जी चेंज करना, आपने कोई चीज खाई और उसको एनर्जी में चेंज कर दिया, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो एनी चेंज इन अ ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिज्म। जो हम अपनी बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, हमारा किसी का वो जल्दी मोटा हो जाता है या पतला जल्दी हो जाता है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मेटाबॉलिज्म मीन्स चेंज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। कोई भी चीज जो चेंज हो जाती है, यहाँ से फूड से एनर्जी में जो सी चीज चेंज होती है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फिटनेस में मेटाबॉलिज्म कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्योंकि लोग बोलते हैं फास्ट मेटाबॉलिज्म है, स्लो है, और उसको मतलब एक फिटनेस को ना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, हाँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। बट मेटाबॉलिज्म, अगर आप कोई भी चीज़ हरकत कर ही नहीं रहे हो, पूरा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बैठे हुए हैं, तो हर एक का ही स्लो होगा, बिकॉज यू आर नॉट मूविंग। और जैसी मूवमेंट आप करनी शुरू करोगे, फिटनेस की तरफ डालना शुरू करोगे, फिटनेस का मतलब यू आर एक्चुअली इंप्रूविंग इन एवरी सेंस। आप ना 5 मिनट वॉक नहीं कर पाते थे, अब आप 10 मिनट कर पा रहे हो, इट मीन्स यू आर गेटिंग बेटर देन योर बिफोर। आप पहले 2 किलो नहीं उठा पाते थे, अब आप 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो उठा पा रहे, इट मीन्स यू आर गेटिंग बेटर देन दैट बिफोर वन। सो यू आर इंप्रूविंग योर फिटनेस लेवल, अलॉन्ग विद दिस थिंग यू आर इंप्रूविंग योर मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो। अब बैठे बैठे अगर आप बोलो कि आपका मेटाबॉलिक रेट तेज है, दैट इज ओनली गॉड गिफ्टेड ओनली फॉर द फ्यू पीपल हु गेट इट, कि आपका सिस्टम बहुत फास्ट है। बट वो भी बहुत तेज होते हैं, वो भी अपना पैर हिलाते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, या इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर छलांगे मारते रहते हैं ना, वो दे आर एक्टिव पीपल। तो जो भी एक्टिवनेस में आ जाता है, ऑटोमेटिकली उसका मेटाबॉलिक रेट तेज ही होता है। कहने को होता है कि हाँ वो मेटाबॉलिज्म उसका स्लो है कि फास्ट है, बट उसकी एक्टिविटी पूरा दिन ऐसी होती है जिसके कारण वो एक्टिव मेटाबॉलिज्म में है। ओके। और जो बिल्कुल सेडिमेंट्री में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है, इट मींस ही स्लो डाउन। ओके सर, परफेक्ट। अभी क्वेश्चन है मेरा, एंड दिस क्वेश्चन हैज नथिंग टू डू विद स्टेरॉइड्स, सप्लीमेंट एंड नेचुरल फिटनेस। फिट रहने के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? The only one important element to be fit is to not lose the muscle which is losing after the age of 40 by the mother nature. अपने आप लूज हो रही है। 40 साल के बाद हर बंदे का 8% रेट के ऊपर मसल ब्रेक डाउन होता है एवरी डिकेड। दिस इज मदर नेचर, यू कांट डू एनीथिंग विद इट। और 60 साल की उम्र में यही परसेंटेज 15% पहुंच जाती है। तो इट इज अ रूल, मैंडेटरी रूल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू टेक केयर ऑफ दिस मसल विच इज डाइंग एट द रेट ऑफ 8% एंड 15% एवरी डिकेड। ये हमारा रोल बन जाता है, बिकॉज गॉड हैज गिवन यू समथिंग एंड इट इज ब्रेकिंग डाउन एट दिस स्पीड। उसको स्पीड को रादर देन उतना रखो जितना है, उसको हम फास्ट कर रहे हैं, हम खुद ही बहुत ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स इट इज़ अ मैंडेटरी रूल थम, इट शुड बी मैंडेटरी रूल थम फॉर एवरी इंडिविजुअल टू टेक केयर ऑफ दैट मसल। और उस मसल को रोकने के लिए एक ही एक्टिविटी है, चॉइस ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है, दूसरी एक्टिविटी नहीं है। अगर आप पूछोगे मेरा दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिल की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो मैंडेटरी बता रहे हैं। और एक ही एक्टिविटी के थ्रू वो मसल को आप स्लो डाउन या उसकी प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हो, उसको वेट ट्रेनिंग बोलते हैं। सो अल्टीमेट मोटिव है वेट ट्रेनिंग करना, मसल्स को ट्रेन करना, मसल गेन। इट इज़, यू सी, मसल वेट ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं किसी से पूछता हूँ उसका वजन, तो बोलता है मेरा वजन 70 किलो का है, वो कहता है एक 80 किलो का है। तो मैं उससे पूछता हूँ तो वो 70 किलो 80 किलो के वजन को तुम कैरी कर रहे हो कि घर में रख के बैठ गए हो? पता नहीं, कैरी करता हूँ। सो इट मीन्स अगर वो 80 किलो के अपने वजन को कैरी कर रहा है इधर उधर, इट मीन्स वो वेट ट्रेनिंग तो कर रहा है, वजन ही तो कैरी कर रहा है। और अगर उसका कोई काम है जिसके ऊपर वो पार्शल यहाँ से वहाँ डिलीवर कर रहा है, या कोई फोटोग्राफर है जिसका कैमरा उसके साथ हमेशा रहता है, तो हर किसी के काम में तकरीबन 5 से 7 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो का औजार साथ में रहता है, जो उसके अपने बिजनेस को प्रोडक्टिविटी देता है। तो हर जगह में तो वजन आ गया। तो वेट ट्रेनिंग इज इन एवरी सेंस इज अ पार्ट बाय डिफॉल्ट फॉर एवरी पर्सन। पता नहीं है, बट सबका पार्ट है। ट्रेवलर अपने साथ लगेज कैरी करता है जिसका बाहर 10 से 15 किलो होता है, इट मीन्स वो वेट ट्रेनिंग कर रहा है।
एक शेफ जोन सा होता है वो 5 से 10 किलो का दरपान यहाँ से उठा के वहाँ करता है, पतीले को उठा के यहाँ से वहाँ करता है, सिलेंडर को उठा के वो यहाँ से वहाँ करता है। इट मीन्स इन एवरी सेंस व्हाट वी आर डूइंग, हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक हाउस वाइफ जो है वो मार्केट जाती है, मार्केट से वो 5 किलो का टमाटर लेती है, 5 किलो का प्याज लेती है, 5 किलो का ये लेती है और 5 किलो का वो लेती है। इट मीन्स शी इज कैरिंग अ 20 किलोज ऑफ अ लोड ऑन अ हैंड। सो इट मीन्स 20 किलो का तो लोड आ गया, तो वो भी वेट ट्रेनिंग कर रही है। सो एवरी पर्सन इज डूइंग अ वेट ट्रेनिंग, बट उस वेट ट्रेनिंग को होल्ड करने के लिए, उस मसल को होल्ड करने के लिए जो गिरी जा रहा है, वी नीड टू डू अ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस टू होल्ड दैट पर्टिकुलर मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और वो किसी को आती नहीं है। दैट्स अ स्किल। हमने चलना सीखा बचपन में, हमने कोम करना सीखा, हमने कपड़े पहनने सीखे, हमने मुंह में खाना डालना सीखा, हमने लेसिस को बांधना सीखा, हमने बटन को बटनिंग करना सीखा, हमने ABCD सीखे, हमने हर स्किल सीखे। तो वेट ट्रेनिंग में सीखने में क्या दिक्कत है? स्किल है एंड रिक्वायर्ड है, नेसेसिटी है। या तो हो ना, चॉइस बोल रहा हूँ कि भाई हाँ भाई तुम्हारी चॉइस है, तुम करना चाहो तो ठीक हो, करना ना करना चाहो तो ठीक है। इट इज नॉट, हैज नथिंग टू डू विद अ चॉइस। इट इज a required mandatory activity for each and every individual who is on this earth. अदरवाइज मून में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अर्थ में तो सारा कुछ ही वजन है। तो हमारी नेसेसिटी है, नेसेसिटी मसल गेन करना है। क्या वो बहुत महंगा है क्या? नो, इट इज महंगा। आप महंगा किसको बोलते हो? नहीं, लोग मतलब बोलते हैं कि यार किन सेंस में महंगा? मैं जिम जाऊंगा, मुझे प्रोटीन खरीदना पड़ेगा, मुझे सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो बोलते हैं कि यार बहुत ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास बॉडी बनाने के लिए। पहली तो बात है, बॉडी बनाना इज नॉट द पार्ट ऑफ फिटनेस फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि वो चॉइस है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग दैट इज अ चॉइस, आपकी Profession मर्जी है, प्रोफेशन है। आपने अपनी फिजिक बनानी है, इट मीन्स आपने इंटरनली एक्सटर्नली अपने आप को फिजिकली ब्यूटीफुल करना है। हाँ, दैट इज नॉट मैंडेटरी, वो तो चॉइस है आपकी। मैंडेटरी क्या पार्ट है? पहले इंटरनली स्ट्रांग होना, और इंटरनली स्ट्रांग होने के लिए आपको बहुत मिनिमम सा प्रोटीन इनटेक की जरूरत होती है, जो कि आप नॉर्मल घर के खाने से बहुत आराम से ले सकते हो, किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सप्लीमेंट्स इंक्लूड करें। No, it is in any sense it is not required. It is not required in any sense. Even आपको फिजिक भी बनानी है, थोड़ा सा एक लेवल में भी पहुंच के जाना है, फिर भी इन दैट सेंस ऑल्सो आपको किसी सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। इररिस्पेक्टिव इफ आपकी बॉडी में से किसी भी चीज की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन डी की कमी हो गई, तो विटामिन डी को पूरा करने के लिए मैंने एक एडिशनल बाहर से सप्लीमेंट पूरा लिया, ताकि मेरी बॉडी में वो कमी पूरी हो जाए, वो सप्लीमेंट ट्रीट हो जाएगा। समथिंग विच आप कवर नहीं कर पा रहे अपनी नेचुरल डाइट से, खाने के ऊपर कवर नहीं कर पा रहे, तो मैंने उसकी जगह क्या किया? मैंने एक सप्लीमेंट ले लिया। सप्लीमेंट कांट बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट एक्टिविटी कि मैं बॉडी बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ। इट हैज नथिंग टू डू विथ मेकिंग बॉडी और नॉट बॉडी। बॉडी इज देयर इनसाइड एवरीवन। हर एक बंदा अपने साथ बॉडी लेके पैदा होता है। भगवान ने हर एक को बॉडी दी है। जब वो पैदा होता है उसके पास बाइसेप होता है, ट्राइसेप होता है, शोल्डर होता है, बैक होती है, थाइस होती है, एब्डोमिनल होता है, लोअर बैक होता है, हिप्स होता है, सब कुछ होता है। गॉड हैज क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस। हमको क्या करना है? हमको उसको ग्रो करना है धीरे धीरे करके, और ग्रो करने के लिए हमको उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है, और उसको वेट ट्रेनिंग बोलते हैं। बेरिंग देनी पड़ती है। जिस जिस जगह में वेट बेरिंग आनी शुरू हो जाती है, वो हिस्सा तगड़ा होना शुरू हो जाता है, और उसके ऊपर अगर मैं मील सप्लाई कर दूं, फूड सप्लाई कर दूं, तो वो ग्रो हो जाता है थोड़ा सा। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट अ बिग डील। सारे बोलते हैं मेरा एब्डोमिनल नहीं है, भाई है अंदर, ऐसे कैसे नहीं है? इफ यू आर एबल टू बेंड योरसेल्फ, इट मींस अंदर है, एंड बेंड नहीं हो पाओगे नहीं तो। इट मीन्स एनी एक्टिविटी विच यू आर एबल टू डू, हाथ उठा लिया, ये कर दिया, गर्दन घुमा दिया, ये कर दिया, नीचे बेंड हो गया, कुछ उठा लिया, इट मीन्स ये सारी एक्टिविटीज मसल कर रहे हैं। तो मसल है अंदर, तभी तो कर पा रहे हो। चाहे उसने कभी एक्सरसाइज की हो चाहे ना की हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। इट्स इनसाइड यू। हम उसको एक्सरसाइज से थोड़ा सा और बेटर, ग्रो, स्ट्रॉन्ग और मोर इंप्रेसिव बनाने की कोशिश करते हैं एज द लाइफस्टाइल ग्रोज अप। और बट उसके बाद, जैसे कि मैंने बोला, 40 के बाद वो गिरना शुरू हो जाता है, डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, ऐसे जाता है, और फिर उसके बाद डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में इट इज आवर ड्यूटी टू मेक श्योर दैट यू कैन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ दैट ड्रॉपेज। अगर हम उसको स्लो डाउन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वी हैव वन द रेस। और उसके लिए भी आपको उसके ऊपर वजन डालना पड़ेगा, उसका मील सप्लाई करना पड़ेगा, और मील हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल घर के खाने से आराम से पूरा होता है।
हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती इस पूरे सेक्शन में कि हमको एडिशनल कुछ लेना पड़ रहा है और उसके कारण दिस इज़ ऑल मार्केट गिमिक विच इज़ देयर सो दैट क्यों हो रहा है ये बिकॉज हमको जनरल पब्लिक को पता ही नहीं कुछ भी, इसलिए जो दिया जाता है वो ठीक है, सब कुछ बिकता है। आपने मेरे इस क्वेश्चन में ना मेरे 5 सवालों के जवाब दे दिए। 3 चीजें अभी जो निकल कर आई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी बनाना इज नॉट समथिंग जो आपको चाहिए बॉडी को मेंटेन करना है, जो सर ने अभी बताया। दूसरी चीज, बॉडी महंगी नहीं होता है, वो आपकी नेसेसिटी है। ठीक उतना ही जैसे आपके लिए सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, तो वो भी आप करते हो ना, तो उतना ही जरूरी है आपके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में पहुंचाना। एंड थर्ड थिंग, वेट लिफ्टिंग आप हर रोज कर रहे हैं, आपकी बॉडी है पूरी अच्छी खासी, और सर ने पूरे साइंस के साथ बताया है, आप किसी भी तरीके से उसको ट्रीट कर लें, बट अल्टीमेटली वो चीज आगे बढ़ ही रही है, वो वेट लिफ्टिंग हो रही है बिना चाहते हुए भी। सर, अब मैं बात करना चाहूंगा स्लीप के ऊपर। बहुत बड़ा फैक्टर है आज की डेट में। अगर बात करूं, लोगों को लगता है कि कैफीन इनटेक ले लो, 2 घंटे 3 घंटे वो स्लीप को चीट कर दो, समटाइम्स मैं भी करता हूं। तो कितना जरूरी है और कितना बड़ा जो है इफेक्ट डालती है स्लीप हमारी पूरी साइकिल के ऊपर? आई थिंक अगर तुम ह्यूमन बॉडी को एक ढंग दोगे, एक नाम दोगे, तो उस ह्यूमन बॉडी में एक अलग नाम है जिसको हम बोलते हैं यू आर व्हाट हाउ मच यू स्लीप। यू आर व्हाट हाउ मच यू स्लीप। बेसिकली जितना तुम सोते हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। तो ह्यूमन बॉडी में अगर तुम देखोगे पूरे दिन में, डे इज देयर जब लाइट होती है, और भगवान ने रात दी है सोने के लिए। अगर हम उसको सर्केडियम रिदम बोलते हैं, तो उस सर्केडियम रिदम के हिसाब से हमारा हार्मोन्स जो सा है हमारे डे के हिसाब से बॉडी में जनरेट होता है। ऐसे ही हमारा जो स्लीपिंग हार्मोन होता है, वो जब रात होनी शुरू होती है, वैसे ही वो हमारा स्लीपिंग हार्मोन्स जनरेट होना शुरू होता है, और ताकि हमको अच्छी तरह नींद आए। बट जैसे लाइट कम होनी शुरू होती है, नेचुरल लाइट कम होनी शुरू होती है, हमारे घर की आर्टिफिशियल लाइट ऑन हो जाती है, हमारे कैमरेज ऑन हो जाते हैं, हमारे मोबाइल ऑन हो जाते हैं, हमारे लैपटॉप ऑन हो जाते हैं, हमारे टीवी ऑन हो जाते हैं। तो इट मीन्स मेरे ब्रेन को, मेरी आई को सिग्नल मिला कि अभी रात नहीं हुई है, एंड यू आर स्टिल अवेक। तो ब्रेन वो वाले हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पाता जो उसको स्लीपिंग हार्मोन्स के लिए जरूरत होती हैं, और जो उसका पर्टिकुलर टाइम होता है हार्मोन्स रिलीज करने का, उस टाइम पीरियड में हम जाग रहे होते हैं पीक आवर में। और जब हम 1-2 बजे में पहुंचते हैं, उस टाइम तो उसका हार्मोन्स जागने वाला होना शुरू हो जाता है, और हमारा पूरा का पूरा साइकिल खराब हो जाता है। इसलिए हम ना अच्छा रिकवर कर पाते हैं, ना अच्छे हार्मोन्स रिलीज कर पाते हैं अपनी बॉडी में, और हमारी पूरी बॉडी लेथार्जिक में जानी शुरू हो जाती है, और हम उसको ओवर ट्रेनिंग करने के शुरू कर देते हैं, एंड हमारा डाउनफॉल अगेन होना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसा टाइम पीठ में आता है जिसमें आप बीमार हो जाते हो। बीमार हो जाते हो तो बॉडी कहती है अब मैं अपने आप ही रिकवरी कर लेती हूँ, तुम तो दे नहीं रहे हो मेरे को, मैं अपने आप ले लेती हूँ। उसको हम कुछ भी बीमारी बोल सकते हैं। एंड बॉडी गेट्स इनटू द रेस्ट मोड, वो अपने आप रेस्ट ले लेती है बिकॉज आपने दिया नहीं। तो रिकवरी एंड स्लीप इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। सारे बोलते हैं जरूर के 7-8 घंटे लेनी चाहिए, बट वो 7-8 घंटे होती नहीं, उसको 7-8 यूनिट बोला जाता है। तो 7-8 यूनिट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी एज अ सर्केडियम रिदम रात को 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हर घंटे में 2 यूनिट प्रोड्यूस करती है स्लीप का। 12 बजे से लेके 3 बजे तक हर घंटे 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है, और सुबेरे 3 बजे से लेके 6 बजे तक हर घंटे आधा यूनिट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, सो यूनिट अगर प्रोड्यूस कर जो, तो सुबेरे अगर कोई बंदा 3 बजे सो रहा है और वो जो 9 बजे भी उठ रहा है, उसने 6 घंटे तो लिए हैं, बट उसके जो उनसे स्लीपिंग आवर्स के जो उनसे यूनिट्स हुए वो 3 ही हुए। राइट, ये था सोए हम 7-8 घंटे, 3 बजे 4 बजे पर 12 फिर- बजे उठे हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है, क्योंकि बॉडी ने अभी तक वो यूनिट्स प्रोड्यूस ही नहीं किए जो उसको रिकवरी के लिए चाहिए। इसलिए आप लेथार्जिक रहोगे, आप 9 घंटे तो सो लिए, बट आप फिर भी टायर्ड हो। फैक्ट है सर। पर यही चीज आप रात को अगर किसी भी ओल्ड एज पर्सन से पूछ लेना, वो रात को 9 बजे उठता है, सोता है, और सवेरे 3 बजे उठ जाता है, और वो पूरा दिन फ्रेश एनर्जेटिक होते हैं रहता वो, है। लाइक फार्मर्स होते हैं, जितने भी। उनका भी लाइफस्टाइल होता है। सारे ऐसे रहते हैं बिकॉज दे हैव कवर्ड द यूनिट इन लेस टाइम। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। हम अपने पूरे डे की जो सी प्रोडक्टिविटी है उसको ना फॉल्स यूनिट में लेके चल रहे हैं, हमको पता ही नहीं है उसको यूज कैसे करना है। तो उसको हम अगर प्रोडक्टिविटी में लेके जाना, हमको अपनी पूरे डे की प्रोडक्टिविटी लेके आनी है, तो हमको अपने मदर नेचर के हिसाब से चलना पड़ेगा, और उस हिसाब से चलोगे तो आप प्रोडक्टिविटी में अपने आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। हम अपने मनी में तो प्रोडक्टिविटी क्रिएट करते हैं, बट अपने आप में प्रोडक्टिविटी मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है।
सो सिविलाइजेशन जो बहुत पहले हुआ था, अब उसके नेचुरल रिदम को हम ब्रेक कर रहे हैं। करेक्ट, वी आर ऑल रिपीटिंग द होल थिंग्स। पहले स्टेप्स नहीं आते थे, आजकल मार्केट में सब कुछ स्टेप्स हैं। हाँ, वाई? बिकॉज यही तो रिदम आ रहा था पहले। आज से हमारे एंसेस्टर्स की बात करोगे तो 18,000 19,000 हमारा जो सा है वो एवरेज स्टेप काउंट था हमारे सारे एंसेस्टर्स का रिकॉर्ड्स में। हमारे दादा दादा नाना जितने भी हैं इनका एवरेज स्टेप काउंट्स 19 होता था, 19-20 एज पर द रिकॉर्ड्स। जो कि आज जो सा है हमारा एवरेज स्टेप काउंट 1500 to 2000 रह गया। इसी वजह से ये जो कार्डियक अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं, ये जो दुनिया भर की बीमारियां आ रही हैं। अभी मैंने सर एक आर्टिकल पढ़ा, 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ, एंड आई वाज लाइक 12 साल। हाँ, बिकॉज द साइकिल इज सो बैड, क्योंकि जो उनसी पहले एक्टिविटी बहुत डिले होती थी अभी वो अर्ली होनी शुरू हो गई। सबको अर्ली आनी शुरू हो गई हैं। और आ क्यों रहा है? बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस कहाँ है? हमारे घर में लाइफस्टाइल नहीं है। हम अपने बच्चों को तो ठीक करना चाहते हैं बट खुद नहीं हो रहे। हमारे घर में वो कल्चर ही नहीं है। हमारे घर में कल्चर क्या है? सवेरे 6 बजे सोने का, रात को पार्टी से आने का, घर में दारू चल रही है, सवेरे 6 बजे तक बैंगिंग हो रही है, जब उठने का टाइम होता है उस टाइम सोने की तैयारी हो रही होती है। सो होल रिदम इज एक्चुअली गॉन। और बच्चे आजकल, बच्चे क्या हैं? बच्चे इज लाइक गॉड। वो तो जो घर के एनवायरनमेंट में कल्चर में देखते हैं वो उसको फॉलो करते हैं और कॉपी कैट हो जाते हैं। बंदर है वो तो, जो देखते हैं वो फॉलो करेंगे। और वही वाला कल्चर, खाली कल्चर लाइफस्टाइल का नहीं है, कल्चर फूड का भी है। वही वाला फूड इनटेक होना शुरू हो जाता है जो आपके घर में चल रहा है और वही बच्चा कंज्यूम करना शुरू करता है। अच्छा, फूड की अगर बात करूं, डू यू बिलीव कि ये प्रोसेस्ड फूड है, सो ये उसको जो है अफेक्ट कर रहा है हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी फिटनेस को? हाँ, कर रहा है। बिकॉज इन वन सेंस इट इज गिविंग अ लिटिल बैड थिंग बट नॉट दैट मच, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट द फूड विच यू ईटिंग, इट इज़ अबाउट कि हम क्वांटिटी कितनी ज़्यादा खा रहे हैं। हम बहुत सारी क्वांटिटी जब लेनी शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में उसका होल्डिंग होना शुरू हो जाता है। बिकॉज जितना खर्च करना था बॉडी ने खर्च कर लिया, बाकी तो स्टोर हो गया। अब वो जो उनका स्टोरिंग पावर है दैट इज इंक्रीजिंग अ लॉट एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इनसाइड। आप सोचो ना, मैं तुमको सागर बोलता हूँ, तुम्हारे घर में तुमने 1 हफ्ते तक अपनी किचन में यूटेंसिल्स को अगर नहीं धोगे तो क्या हाल होगा? गंदगी जमा हो जाएगी, बहुत गंदे हो और जाएंगे। 1 हफ्ता अगर तुम घर को साफ नहीं करोगे तो, घर गंदा हो जाएगा, मच्छर आएंगे। और 1 हफ्ता तुम नहाओ ना तो मैं गंदा हो जाऊंगा, स्मेल आने लगेगी। 1 हफ्ता अगर तुम कपड़े ना धो तो कपड़े गंदे होंगे सर। सिंपल। तो ये तो 1 हफ्ते का कहानी है। और हम पता नहीं कितने साल हो गए अपने अंदर गंद डाली जा रहे हैं और साफ करने का किसी को इल्म तक नहीं है। नो वन इज बॉदर्ड अबाउट। आप आउटर अपीयरेंस को सब चेंज कर लेते हैं। लड़की उसमें अपनी ब्यूटी पार्लर में जाके अपने आप को पूरा का पूरा अच्छी नरिश कर लेती है, 1-2 लाख रुपए के कपड़े पहनती है और उसको ढक लेती है सारा का सारा चीज़। और आउटर अपीयरेंस को हम खूब पैसा स्पेंड करके, अपने आप को आउटर स्पेंड करके सुंदर सी इमेज बाहर निकालते हैं। ये देखो क्या है। इट मीन्स मेरे घर में बहुत गंदगी है पर मेरे घर में कभी रिश्तेदार कोई आता तो मैं उसमें कपड़ा डाल देता हूँ। ऐसे करते हैं हम सारे के सारे। कोई भी रिश्तेदार हमारे घर में आता है और गंदगा पड़ा होता है, हमको तो पता है गंदगी है, बट नया कोई भी रिश्तेदार आता है तो हम फटाक करके एक चादर निकालते हैं, उसको कवर कर देते हैं, कोई देखे ना गंदा। पीछे तो है ही है, खुद को तो तुमको पता ही है, बट हमारी बॉडी में जो गंदगी बैठी हुई है हमने अपने बॉडी को गटर बना के रखा हुआ है, डस्टबिन। वुड के ऊपर दीमक लगी है, उसको कवर कर दिया। अंदर से वो खोखली होती जा रही है, खोखली होती जा रही है। नहीं, इट इज विद एवरीवन, सबके साथ ऐसा हो रहा है। अगर अपनी बॉडी के ऊपर उनको 1 घंटा या 2 घंटे भी देने की उनको प्रॉब्लम है, और साथ में क्या खा रहे हैं अंदर अपने बॉडी के अंदर डालने के ऊपर तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते। हाँ, मेटेरियलिस्टिक चीज को वो पूरा तैयार करके रखे हुए हैं, बट अपनी बॉडी को कोई लेना देना नहीं है। जितना मर्जी आ जाए, जैसा मर्जी आ जाए, और ये अबंडेंस में चल रहा है। इसीलिए ओबिसिटी हमारा नॉर्मल सा फैक्टर हो गया, डायबिटीज हमारी कैपिटल हो गई है, हम नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कौन सा प्रोसेस फूड खा रहे हो, इट इज़ अबाउट कितनी क्वांटिटी में जा रहा है अंदर, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम ऑल अक्रॉस। आपसे मिला सर मैं, उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ समझ में आ गई, लाइक हाउ इट वर्क्स, क्वांटिटी क्या है, साइंस क्या है।
इसके पहले मैं आपको बताऊं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो क्लेम करती हैं कि आपको वर्कआउट नहीं करना है, वजन घटाएं वरना पैसे वापस पाएं, ठीक है, इस तरीके के कैंपेन्स चलाए जाते थे। देन मैंने कुछ और चीज़ें ट्राई करी, लाइक मैंने एक बंदे को डाइट के लिए बोला था, उसने 200 रुपये मुझे डाइट बना के दी थी इंस्टाग्राम पर ही, एंड आई वाज लाइक 200 रुपये में, पर मैं कहा ठीक है यार सस्ते में मिल रहा, मुझे लगा मैं शाना हूँ, ठीक है, मैंने बनवा ली। उसमें 4 बार फ्लैक्स सीड, चिया सीड, पानी, नींबू पानी, हनी वाटर, डिटॉक्स करने का वो दे रखा था। मैं 5 दिन उस डाइट को सस्टेन नहीं कर पाया। 6वें दिन मैं वापस से वहीं था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो तब आई वाज लाइक कि हाँ यार ज़रूरत है बहुत सारी अवेयरनेस की। तो ये जो डिटॉक्स डाइट के नाम पर जो भी बेचा जा रहा है मार्केट में, ये क्या है, मतलब क्योंकि लोग उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो बात है कि डिटॉक्स जैसी ना कोई चीज़ ही नहीं है। Our body is very much capable of clearing out all the toxin from the body. Our kidney is very strong for all that stuff. We don't need to take any detoxification type. अब डिटॉक्स जोन सी होती है वो है क्या? ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ दैट थिंग, अगर आप देखोगे जितने भी ऐसे बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ पे लोग 10-10 दिन के लिए जाते हैं अपने और वहीं पे रहते हैं और उनको डिटॉक्स किया जाता है, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं। उस डिटॉक्स वाली डाइट को जो बोला जा रहा है, दैट उसका अगर आप ओवरऑल क्रच निकाल के देखोगे, बेसिकली यू आर ईटिंग लेस। ओके, आप कम खा रहे हो। सो अल्टीमेटली जो आपने साइंस दी है क्वांटिटी, सिंपल, वो उसी को दूसरे तरीके से दे रहे हैं। आपको वैसे रोक रहे हैं, वो वैसे रोक रहे हैं कि ये वाली डाइट आप 10 दिन के लिए करोगे तो ऑफ कोर्स 10 दिन के लिए तो करोगे, बट 10 दिन के बाद क्या है, सारे लोग चलिया रखते हैं कि मैं 40 दिन तक दारू नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं करूंगा, मैं 40 दिन तक मीठा नहीं खाऊंगा, वॉट एवर, देर इज अ ट्रेंड विच गोज ऑफ, तो 40 दिन तक नहीं करूंगा। बट उस 40 दिन में जो सा मैंने नोट किया है, लोग क्या करते हैं, दिन काउंट कर रहे होते हैं। अब 30 दिन रह गए, अब 29 दिन रह गए, अब 20 दिन रह गए, अब 10 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, आज पार्टी डे होने वाली है। और जिस दिन वो 40वां डे खत्म होता है, सारे 40 दिन की वाट लग जाती है और उस दिन इतना सारा कंजम्पशन किया जाता है, इतनी सारी दारू पी जाती है कि उस दिन का हैम्परिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो 40 दिन पता नहीं चलते कहाँ गए, और वो 3 दिन के अंदर अंदर 40 ज़ीरो हो जाता है। तो आप ये कह रहे हो माइंडसेट में ये चीज़ बैठनी बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट बनना बहुत ज़रूरी है कि मैं नहीं ही खाऊंगा लाइफ टाइम, मैं उसको स्लाइटली कम कर दूंगा। सो वो एक करेक्ट अप्रोच होगी। सो अगर ऐसा हम ह्यूमन बॉडी के साथ ही ऐसा लॉजिकल वर्जन सीखने की कोशिश करते हैं, और तो किसी चीज़ में हम इलॉजिकल वर्जन नहीं लेके आते। हमारी 30 लीटर की गाड़ी है, हमने तो कभी 40 नहीं डाला उसमें। बाकी जगह, सारी जगह हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को लेके चलते हैं सारे के सारा। मैंने तो कहीं पे भी नहीं देखा जो ये बोलता हो कि 2+2 5 होता है, वहाँ सारे लॉजिकल हो जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में सारे के सारे इलॉजिकल टर्म्स को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वाई? ये भी तो नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे आप नॉर्मल सब चीज़ें करते हो, बट इसके बारे में आपको पता नहीं है। अगर पता होना शुरू हो जाएगा, इट इज़ नॉट कोई मैजिक साइंस थोड़ी है। आप मेरे को बोल रहे हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के ऊपर आ रहे हो, प्रॉफिट लॉस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ आपको ना 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो वो कैसे हुआ? मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैंने इतने कमाए, इतने खर्चा किया और ये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो जब मैं खा रहा हूँ बॉडी के अंदर, मेरे को पता है मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है और मैं इतना सारा अंदर डाल रहा हूँ, तो वो एक्स्ट्रा जोन सा जा रहा है वो कहाँ जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा अंदर। इट इज इसमें बड़ी साइंस क्या है? इसमें कोई बहुत बड़ी चीज मैंने क्या बोल दी? मैंने तो बोला इतनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट, तुमने इतना सारा खा लिया चाहत से, तुम्हारी अपनी रिक्वायरमेंट, तुमने बोला कि मेरे को चाहत है। तुम बोलते हो मेरी 30 लीटर की गाड़ी है, तुम 40 डाल रहे हो, तो तुमको दिख रहा है कि वो 10 लीटर जो सा नीचे रुड़ रहा है। हमारी बॉडी में वो 10 लीटर ना गिरता नहीं, अंदर स्टोर हो जाता है। तो वो स्टोरेज जो सी है ना, लोगों को दिख नहीं रही है। दिख भी रही है, ऐसा भी नहीं कि नहीं दिख रही है, इग्नोर की जा रही है। हम उधारी भी तो लेते हैं, इतनी सारी उधारी ले लेते हैं और डेट्स में चले जाते हैं, और डेट उतारने के लिए हमको सालों लगते हैं। बट इसमें जो सा हमारा डेट पैदा हो गया है, जो हमने खुद ही क्रिएट किया। डेट कैसे आया? मेरी कमाई थी 10,000 रुपये की, मैंने चीज़ ली 15,000 रुपये की, मेरा 5,000 का मैंने डेट पाल लिया। अगर मैं हर महीने करता रहूँगा तो 60,000 रुपया तकरीबन मेरा डेट 1 साल का इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ऐसी मैंने ह्यूमन बॉडी में पाल रखा है। मेरे को रिक्वायरमेंट अगर 1500, 1700, 1800 कैलोरीज की है, तो मैं 3,000 अगर डाल रहा हूं तो 1,200 मेरे अंदर स्टोर होगा।
और वो स्टोर एवरी डे में होता जा रहा है और जब 6 महीने निकलते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई बहुत सारा लोन इकट्ठा हो गया। कोई मैजिक साइंस ही नहीं है, इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन। सो इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी। सिंपल, अभी करंट में क्वांटिटी है, करंट में सिंपल लैंग्वेज में क्वांटिटी है। वंस यू गेट थ्रू द क्वांटिटी लेवल देन इट इज गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट क्या फूड खाना है। ओके, लाइक प्रोटीन, हाँ ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स, अगर तुम बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमारे जैसे बोला, हमने बोला ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में कैसे फंक्शनिंग होती है, कैसे आप हाथ उठा रहे हो, कैसे आप गर्दन को हिला रहे हो, कौन हिला रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कौन हिला रहा है तो क्या बोलोगे? ब्रेन। ब्रेन कमांड किसको कर रहा है? हाथों को, तो जॉइंट्स हाथ को, कैसे हिल रहा है, कौन हिला रहा है? शोल्डर जॉइंट। कैसे? शोल्डर जॉइंट के साथ क्या अटैच्ड है? मसल, हाँ मसल ही हिला रहा है। जी। ये सिंपल सी चीज भी लोगों को नहीं पता है कि ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट जो सी हो रही है वो मसल नहीं कर रही है। और मैं 8वीं क्लास में, अगर कोई 8वीं क्लास की भी किताब खोल लोगे ना तो उसमें भी अगर देखोगे तो उसमें भी प्रोटीन के सेक्शन में लिखा होता है मसल बिल्डिंग ब्लॉक्स, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। बट हम क्या होता है, हम बॉडी बिल्डिंग को ना कंपटीशन के साथ रिलेट कर देते हैं। सिंपल टर्म रखो ना, बॉडी बिल्डिंग का मतलब है बॉडी को बिल्ड करना। सिंपल टर्म्स करो ना, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट कॉम्पिटिशन। वी आर बिल्डिंग द बॉडी, फॉर दैट थिंग आई नीड द फ्यूल एंड दैट फ्यूल इज प्रोटीन। इट्स नॉट अ मैजिक साइंस। हम पढ़े हुए हैं सारा को सारा, भूल चुके हैं। और जब वो नहीं जाता बॉडी के अंदर, हम इतनी सारी हरकत करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे इधर उधर जाते फिरते हैं कि बॉडी को तो उठा के चल रहे हो, वियर एंड टियर तो चल रहा है, खाने में उसको प्रोवाइड किया नहीं तो वो जल्दी मरना शुरू हो जाता है। द वे हाउ आई सी दीज थिंग्स सर, आप इस बॉडी को यूज कर रहे हो सारा दिन, आप पैसा कमा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप दोस्तों से मिल रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो। गाड़ी का आपका सर्विस जो है आप जाओगे करा लोगे, बाइक का सर्विस जो है आप जाओगे करा लोगे। इस बॉडी का क्या? इसको लोग कई कई सालों तक इग्नोर कर देते हैं और ये बेचारी किलसती रहती है, तड़पती रहती है। आई यहाँ पेन हो गया है, पेन किलर खा लिया। तो कितना गलत तरीके से हम लोग जा रहे हैं। फिर अचानक से केस निकल के सामने आता है या उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, तेरे को पता चला। सो सर ऑल ऑफ सडन तो कुछ नहीं होता, अचानक तो कुछ भी चीज नहीं है। इट इज ऑल अंदर एक्यूमुलेशन हुआ, उसके अंदर बहुत सारा, उस एक्यूमुलेशन करते करते ही तो उसको पता चला कि उसकी बॉडी में कुछ हो रहा है, उसको नहीं पता चल रहा था। और धीरे धीरे करके आते आते अचानक चीज हो जाती है। ऐसे ही होता है एवरी पर। आपकी गाड़ी में अगर आपका अलाइनमेंट खराब है तो अलाइनमेंट की खराब कब पता चलेगा? जब गाड़ी का टायर घिस जाएगा। तो घिस गया, उसके बाद तो नया लगेगा, वो आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं हमारी लाइफस्टाइल में जो आप रिवर्स इतनी जल्दी नहीं कर सकते। फिर बट मसल ऐसी ऐसी चीजें जो रिवर्सिबल है। जो आपने खोया है, अगर आपको लगता है कि वो खो गया है, आप एक्सरसाइज शुरू करोगे और वो उसकी स्पीड बहुत तेज है रिकवर होने की। सर इसके ऊपर मैं आऊंगा। मसल, बीपी, ये सारी चीजें हैं, मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। अब पहले मैं अपने बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। करेक्ट। लाइक अगर मैं अभी बॉलीवुड का देखता हूँ, इंडस्ट्री का, बहुत सारे केसेस निकल के सामने आते हैं। इस एक्टर की, इस सिंगर की जिम में डेथ हो गई, जबकि जिम का कुछ लेना देना नहीं है उनके साथ। Correct. पर फिर भी इतने बड़े बड़े जो है ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं, ज्ञान दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर। क्या सच में ऐसा है? आप जिम गए और आपको हार्ट अटैक हो गया जिम में? सी, पहली तो बात है कि मैं आई विल लिंक दिस थिंग टू, एक बंदा जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, वो ना ट्रैफिक के बीच में गाड़ी लेके निकल गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब क्या रोड का प्रॉब्लम है कि बंदे का प्रॉब्लम है? बंदे का। बट रोड के ऊपर उसको क्रिटिक्स किया जा रहा है, उसका रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया इसलिए रोड बहुत बेकार थी, रोड अच्छी नहीं थी, ट्रैफिक था। द रूट कॉज को कोई नहीं ध्यान दे रहा। ऐसी हमारी ह्यूमन बॉडी है। दो कंडीशन के ऊपर ऐसा स्ट्रेस आ सकता है। अगर आपकी बॉडी कैपेबल नहीं है उतना लोड लेने के लिए और आपने उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड दे दिया है बिकॉज यू वांट टू अचीव सम गोल। आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इस मूवी या इस सीरियल के लिए यहां तक कंडीशन लेके आनी है विच योर बॉडी इज नॉट कैपेबल, and you try to force yourself to reach that particular area and sometimes it happens your body is not able to tolerate it। ये पहला हो गया। सेकंड है कि आपको अपनी बॉडी बनाने के लिए
in any industry, in any competitive industry, I'm not saying Bollywood or something, any competitive industry, you are always, तुम हमेशा एक enhancers के ऊपर rely करते हो और अपने बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश करते हो जिससे आपकी स्पीड ऑफ दैट प्रोसेस जल्दी हो जाए, बिकॉज नेचुरल में इट विल टेक लिटिल टाइम। और आपको अगर किसी ने बंदे ने बोला हुआ है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद शूट है, तो उसके अंदर अंदर तुमको बनाना है, तो ही विल डू एवरी पॉसिबल थिंग टू रीच, उस 3 महीने के अंदर अंदर उसको जो मर्जी करना पड़ेगा वो करता है। एंड बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, बर्नर्स आते हैं, एनहेंसर्स बहुत सारे आते हैं, सप्लीमेंट्स बहुत सारे आते हैं, प्री वर्कआउट्स, ऐसी चीज़ें बहुत सारी आती हैं जिसमें बहुत बॉडी में बहुत सारा लोड पड़ने की कोशिश करता है और ऐसी लोड के ऊपर बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती। और साथ में अगर एग्रेसिव एक्सरसाइज उसके साथ और आ जाए, बॉडी समटाइम्स जस्ट इज़ नॉट एबल टू टॉलरेट। बट इससे क्या लेना देना कि वो जिम के अंदर हुआ है। जिम हैज़ नथिंग टू, जिम इज़ जस्ट अ स्कूल वेयर यू आर गेटिंग इक्विपमेंट्स, where you are getting a proper place of environment where you can achieve your goals. आप उसके साथ क्या कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्री में टीचर्स बहुत कम है, इसीलिए ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। टीचर्स नहीं है, सारों को अपने आप ही करना पड़ रहा है, इसीलिए जिसके हाथ में जो आता है उसको वो करने की कोशिश करता है, अचीव करता है, कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं आजकल। हाईलाइट इसलिए हो रही हैं बिकॉज बॉलीवुड आ गया है, पर इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो नज़रअंदाज होती हैं, बट बॉलीवुड में अब आ गया, इसीलिए नज़रों में सारों को आ रहा है। बट जिम हैज़ नथिंग टू डू विद गेटिंग ऑल दिस, ये हार्ट अटैक्स अगर हो रहे हैं, जिम इज़ अ प्लेस। कहाँ पे हुआ है, कहीं पे भी हो सकता है, एग्जैक्टली, कहीं से भी हो सकता है। ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल, इट्स ऑल योर लाइफस्टाइल। तो उसने क्या किया पूरे, अगर 5 साल में देखेंगे, उसने 5 साल के करियर में उसने क्या किया, क्या क्या चीज़ें ली, क्या क्या खाया, क्या क्या टॉलरेंस ली अपने अंदर, कितनी ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसका कोई स्कैनिंग ही नहीं हो रहा है कि भाई यहाँ पे क्या लिया क्या नहीं लिया। एक ओवरऑल बता दिया जाता है, जिम नहीं जाना, जिम में उसकी डेथ होगी, तो जिम जाने वाले जो उनसे हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वो जिम नहीं जाना। जिम हैज़ नथिंग टू डू विथ इट। जिम इज, जैसे मैंने बोला, जिम इज द मोस्ट मैंडेटरी थिंग फॉर एवरी पर्सन, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हर एक को जाना है। बट हमारे पास ऐसा बोला गया है कि जिम कौन जाएगा, जिसने बॉडी बनानी है। जिम कौन जाएगा, जिसने पतला होना है। नॉर्मल पर्सन को पता ही नहीं है जिम का क्या मतलब है। इसका मतलब है स्कूल तो वही बंदा जाए जिसने पास होना है, क्या और कोई ना जाए। School is not a place of passing or failing. School is a place where a child gets education for his long journey. Simple schooling का फॉर्म। ऐसी हमारा फिटनेस स्कूल है, बट वो बना ही नहीं अभी तक स्कूल। हमारा जिम फिटनेस ऐसा स्कूल कभी बना ही नहीं कि उसमें लोग आए, एजुकेट हों, अपने बारे में सोचें, उसके बाद डिसाइड करें उन्होंने क्या करना है। देन दिस इज गोइंग टू बी योर चॉइस। लेकिन सर इसमें मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, इसमें बहुत बड़ा एक फ्लॉ है कोचेस का। जिम में जाओगे आप, सबसे पहले मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर जो किसी भी इंसान के विजिबल एब्डोमिनल्स हो गए, पहली चीज तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दी जाती है, फिट है। फिर वो आएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, वो कुछ भी बोलेगा, लोग मान लेंगे। और इसका रिसेंट एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, ऋषभ नाम है उसका। अब रिसेंटली उसने किसी का वीडियो देखा यूट्यूब पर, और उसने बोला कि आप ये वाली खा लो, ये डाइजेशन के लिए अच्छी है, किसी सप्लीमेंट का नाम लिया। उसने बिना कुछ जांच पड़ताल किए, बिना वेरिफिकेशन के वो ले आया, उसने खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसे यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगी लिवर में। तो एंड ही वाज लाइक यार प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो उसके लिए एक ट्रबल बन गई चीज़। अब ऐसे में वो क्या करेगा, वो बोल देगा साफ साफ, भैया जिम सप्लीमेंट ये हमारे लिए नहीं बने, हमारे नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लॉ है। तो एक सही कोच कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? सी, जैसे कि मैंने बोला कि हमारी इंडस्ट्री में टीचर्स नहीं है, ट्रेनर्स हैं बहुत सारे, पर ट्रेनर्स का मतलब है कि वो अपने लिए बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी बनाई है, उन्होंने अपनी विजिबिलिटी किस तरीके से बनाए, वो अपने लिए बहुत अच्छा है। बट जब वो वही वाली चीज़ दूसरे बंदों को बताना शुरू करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बिकॉज वो अपने लिए तो बहुत अच्छे हैं, कोच नहीं बने अभी, वो ट्रेनर ही हैं। कोच बनने के लिए यू हैव टू गेट क्वालिफाइड इनफ सो दैट आप दूसरे बंदे की रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद उसको सजेशन दोगे। ओके, एजुकेशन देने के बाद उसको सजेशन दोगे। जैसे कि एक 6 फीट का इंसान है, उसका इतना लंबा अगर हाथ है, तो उसके बाद 4 फीट का इंसान आता है, उसका हाथ इतना लंबा नहीं होगा, उसका मसल उतना लंबा नहीं होगा, तो उसकी रेंज, सब कुछ अलग होगा, मूवमेंट सब अलग होगा। एक 6 फुट का बंदा 4 फुट के बंदे के कपड़े नहीं पहन पाएगा। बिल्कुल।
बड़ा सिंपल सा। हाँ। जितना वो खाना खाता है वो नहीं खा पाएगा, जो उसकी फूड चॉइसेस है वो उसकी नहीं हो सकती, जो उसकी स्ट्रेंथ लेवल है वो उसकी नहीं हो सकती, जो उसका रेंज है वो उसका नहीं हो सकता। सो एक भी चीज उसके साथ मैच नहीं करेगी ह्यूमन बॉडी की, पर्सन टू पर्सन भी नहीं वेरी करती। तो अगर वो वेरी नहीं करती तो आपको उस बंदे को उसके हिसाब से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, यानी कि अपने हिसाब से देनी पड़ेगी। जो आप कर रहे हो वो ही देना शुरू कर देते हैं, जो तुम खा रहे हो वो देना शुरू कर देते हैं, जो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो वो देना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा, ऑफ कोर्स जैसे कि तुमने बोला कि बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारी इंडस्ट्री में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमारा इंडस्ट्री अभी तक स्कूल नहीं बनी है। जिम तो है, स्कूल नहीं अभी तक। आपको पता चला, आपने अभी जो ये जवाब दिया है, आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम के पेजेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स थ्रो करते हैं, लाइक डू दिस, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ स्ट्रक्चर्स हैं समझ। और 800 करोड़ वर्कआउट्स बनेंगे। करेक्ट। एक स्क्वाट को भी 800 करोड़ तरीके से किया जाएगा। सिंपल। तो सर, हाउ टू आइडेंटिफाई अ करेक्ट कोच? एक सही कोच कैसे ढूंढे? सो अब करेक्ट कोच के लिए होता क्या है, वन पर्सन शुड गो इनसाइड और जो भी उसको ट्रेनिंग कराने के लिए बोलेगा उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पहले इंफॉर्मेशन ले कि वो पर्सन का बैकग्राउंड क्या है। चाहे चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, ये पहला है उसका पहले प्रोफाइल देखनी बहुत जरूरी कि उसके पीछे बैकग्राउंड कितना है, कितने कंपटीशन उतने जड़े हैं वो नहीं। कंपटीशन हैज नथिंग टू डू विद द एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तेंदुलकर ना बहुत बड़ा चैंपियन है, तेंदुलकर चैंपियन बहुत बड़ा खुदा है, कैप्टन भी नहीं बने कभी वो। कैप्टन जिस दिन बनता है उस दिन परफॉर्मेंस लो हो जाती है उसकी अपनी, इसलिए वो कैप्टन बनते हैं। कोच तो बहुत दूर की बात है। Coach is not a person who is supposed to be a athlete or a champ. A coach is a person who creates champ. Who creates champ. He is not supposed to be. अगर वो खुद champ है तो सोने के ऊपर सुहागा. But it is not mandatory that a coach is supposed to be a champion also. So अगर आपको उसका background देखना, पूरा background देखो पहली बात, first thing. Second thing में आपको क्या करना है कि आपको उसके साथ जितने भी members attached हैं जो अभी तक उन्होंने कराए हैं, उस मेंबर से बात करना बहुत जरूरी है। अगर वो मेंबर्स आपको एक पॉजिटिव सा कुछ बताते हैं या कुछ सीखने को मिलता है उनमें से कि हाँ भाई उन्होंने कुछ कराया सिखाया, तो एक स्टेप फॉरवर्ड होता है कि हाँ भाई what that person is teaching to that particular person. So टेस्टिमोनियल इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर दिस कोचेस कि हाँ उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो कुछ अच्छा बोलते हैं उसके बारे में और उसके साथ उसकी एजुकेशन लेवल अगर हम अटैच कर देते हैं कि हाँ भाई प्लीज टेल अस के व्हाट ऑल यू हैव गॉन थ्रू टिल नाउ एज पर योर एजुकेशन लेवल, रादर देन खाली मैंने फर्स्ट प्लेस ले लिया, मैंने मिस्टर दिल्ली लर्न कर लिया, मैंने मिस्टर इंडिया बनाया हूँ, मैं मिस्टर एशिया बनाया हूँ। दिस इज नॉट योर क्वालिफिकेशन। Who made you? यस, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मिस्टर इंडिया होना क्वालिफिकेशन नहीं, वो रैंक है। इट्स अ रैंक, एथलेटिक रैंक है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी। Okay. कितने बंदों को ट्रेन किया आपने उसमें, और उस बंदों से बात करना बहुत जरूरी है। और ये वाला प्रोसेस ना हो ही नहीं पाता। नॉर्मल जनरल पर्सन जिम के अंदर जाता है, किसी की भी बॉडी देखता है, वो कहता है मेरे को ऐसा बना दो बस। फॉल्ट उनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है, दोनों तरफ से पार्लर चल रहा है। बट इट इज अ मैंडेशन। अगर हम स्कूल में जाते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है, तो वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को सही गाइडेंस में लेके जाए। बिल्कुल। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। तो जो भी बंदा जिम के अंदर, चाहे वो 40 साल का हो चाहे 50 साल का हो, पहली बारी जिम में जाने का मतलब है वो हमारे लिए एक प्रेप चाइल्ड है जिसने प्रेपरेटरी अभी शुरू करी है। उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर एजुकेशन, फिटनेस की बेसिक फाउंडेशन एजुकेशन डालना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। तभी वो अपने बारे में सोच पाएगा कि मेरे को करना क्या है। परफेक्ट सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं जिम से लेकर आया हूँ रियल क्वेश्चंस। मैंने पूछे हैं कि मेरे को बहुत सारी चीजें पूछनी है, बताओ क्या क्या है। मेरे पास कुछ आ रहे हैं, ठीक है, बट उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ आपके पेज के बारे में। टीम अमिंदर का मैंने पूरा पेज देखा, भरा पड़ा है भाई साहब, इतना मोटा था, एप्स निकाल दिए, ऐसे लगे हुए हैं पोस्टर, मतलब जैसे कोई मेहंदी होती है ना, काट के घोल दिया और लगा दिया। तो क्या है सर वो? मेरे कमेंट्स देखे, लोग बोलते हैं कि नहीं यार पॉसिबल नहीं है एक साल में ये बॉडी यहाँ से लेकर आना। सो व्हाट्स द एग्जैक्ट साइंस बिहाइंड इट? द एग्जैक्ट साइंस जो सा हमने, मैं सच बताना, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई बिना स्टेरॉइड के पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत हाँ दिखाते हो। सच। टीम अमिंदर मीन्स द ट्रुथ।
एंड द ट्रुथ इज नॉट दैट आई हैव क्रिएटेड माई सेल्फ, इट इज ये वाली जो सी क्रिएशन है मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिली है, यू नो। या तो बंदा सच बोलता है या नहीं बोलता है। एग्जैक्टली। सो माई फादर यूज टू से कि आपको अगर सच बोलना है तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। उसका ये फायदा है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने पिछली बारी दूसरे बंदे को क्या बोला था। तो लिखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, बेधले से जो मर्जी जहां मर्जी जैसे मर्जी बोल दो, बिकॉज वही वाली चीज हर जगह ही बोली जाएगी। इसलिए मेरे को डर नहीं लगता कहीं पे भी बोलने के लिए, मैं हर जगह बोल देता हूं, बिकॉज ट्रुथ है, उसको डिनाई नहीं कोई कर सकता है। वो सब नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है, 100% नेचुरल है। उस 100% नेचुरल के ऊपर भी हम उसके ऊपर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उस पेज के ऊपर उस पर्टिकुलर पर्सन की आईडी है। आप आईडी को खोलो, आप आईडी को विजिट करो, आप उससे चैट करो, आप उससे जाके मिलो। आपको ब्लड सैंपल लेना है, उसका ब्लड सैंपल ले लो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू। हमने अगर कोई चीज़ छुपाई होती ना, कि हमने पेज के ऊपर डाला और हमने उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया और खाली उसके ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया, बी गिव पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद उसका लाइव सेशन लेते हैं और सबके सामने उसका क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अपना झूठ ना ऐसे करके पकड़ा जाता है। आप इतनी जल्दी किसी को ना लाइव शो के अंदर ना आप ऐसे स्क्रीनिंग नहीं कर सकते कि हाँ भाई कुछ भी पूछ लिया जाए और वो जवाब दे दे ब्लंटली ऐसे करके। वो बंदा ब्लंटली कौन जवाब दे सकता है? जो अपनी लाइफस्टाइल बता रहा है। उसको याद करने की जरूरत थोड़ी है किसी भी चीज़ को, उसको स्क्रिप्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। वो तो वही बता रहा है, उसके दिमाग में जो होके आ रहा है वही बताई जा रहा है और वो फ्लो में बताते हैं सारे के सारे। सो 100% जो उनसा टीम उमेंदर के ऊपर पेजेस के ऊपर जो उनसी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, दे आर ऑल 100% नेचुरल एंड दैट इज वेरी इजीली पॉसिबल विद द लाइफस्टाइल। जो उनसे हम लाइफस्टाइल में रहते हैं उसी में बहुत ईजिली है। जब वही वाले लाइफस्टाइल के साथ मोटे हो गए हो तो वही लाइफस्टाइल के साथ पतले नहीं हो सकते क्या? जैसे कि मैंने बोला, बॉडी तो सबके अंदर है, सबके अंदर है। मसल को तो हम थोड़ा सा ग्रो करते हैं, बट वैसे तो मसल है ही अंदर, छोटा है चाहे है तो है ही है। और उसको ही अब 10 साल से कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, इट मींस लोड डाल रहा है, रेजिस्टेंस डाल रहा है, उसके ऊपर वेट डाल रहा है, इट मींस अंदर मसल तो ग्रो कर रहा है। अगर मसल अंदर ग्रो कर रहा है, उसके बाद हमने किया ही क्या? हमने तो कुछ भी नहीं बोला। हमने तो उसी को उसके खाने से, जिस खाने से वो ज्यादा मोटा हो गया था, उसी खाने को उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया और वही एक्स्ट्रा जो सा जा रहा था वो एक्स्ट्रा बर्न होना शुरू हो गया और उसकी फैट परसेंटेज जब नीचे आना शुरू हुआ तो अंदर से बॉडी निकल आई और लोगों को वही हवा लग गया। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि लाकर कोई पॉलिश दी जा रही है। नो, नथिंग, इट इज नेवर। अंदर तो सब कुछ है, दिख नहीं रहा था, चुका दिया, सिंपल। सबके पास, जिसका सूरज नहीं बना उसको टाइम लगेगा, जिसका सूरज ऑलरेडी पहले तैयार है उसके ऊपर ना बहुत सारा ना बादल आया हुआ है। हमने तो बादल ही तो हटाए हैं, सूरज तो पहले ही था। और वो जैसी रोशनी देनी शुरू करी सारे बंदों को प्रॉब्लम हो गई, ये कैसे हो गया, ये तो था ही नहीं यहाँ पे पहले। भाई था, दिख नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। हमने कुछ भी नहीं किया, वो ज्यादा खा रहा था, हमने उसकी लाइफस्टाइल में एक गोल क्रिएट किया। उसकी लाइफस्टाइल में वो जो एक्स्ट्रा ज्यादा खा रहा था उसी को अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया। उसने पैसे भी बचाए इतने सारे, क्योंकि अगर उसको 1800 कैलोरीज की जरूरत है और वो 3600 कैलोरीज खा रहा है तो इट मींस डबल खर्चा कर रहा है। बिल्कुल डबल खर्चा कर रहा है, सीधी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे डबल कर रहा है। तो इट मींस मैंने उसकी बॉडी में से उसकी एलिमेंट तो हटाई, उसकी ब्यूटिफिकेशन तो करी, बट उसके उतने ही पैसे बचा दिए जितने वो खर्च कर रहा था, प्लस उसको एक गलत रास्ते पर से बचा दिया। वो तो एक टीचर का रोल है। हाँ। वो तो मैंडेटरी, टीचर इसके ऊपर ना थापी नहीं मांगता। कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट या किसी भी बंदे को एक सही राह दिखाने के लिए उसके ऊपर थापी नहीं मांगता। वो रोल होता है, टीचर का रोल है सही डायरेक्शन दिखाना। ही डजंट नीड एप्रिसिएशन फॉर दैट। उसको नहीं एप्रिसिएशन चाहिए, टीचर है वो तो, टीचर का रोल ही यही है। उसने प्रोफेशन चूज किया है, उसको अच्छा लगता है दूसरे बंदे को राह दिखानी, उसको एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है इसमें। ही फील्स गुड अबाउट के भाई वो सिखा दिया, उसने अपने पैरों में खड़ा हो गया और वो अब अपना काम कर रहा है और बहुत सारे तरक्की कर रहा है, बहुत उसने बिजनेस करना शुरू कर दिया। टीचर इज देयर ओनली ना, वो देख रहा है अपना स्टूडेंट कमा रहा है, ही फील्स गुड अबाउट दैट। सो इट इज। अब सर मेरा क्वेश्चन होगा सप्लीमेंट्स को लेकर, ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं जिम वाले जो क्वेश्चंस लाए वो आपसे पूछने वाला हूँ। सप्लीमेंट्स कौन कौन से जरूरी होते हैं? मार्केट में कम से भी कम 250 से 300 सप्लीमेंट्स है। मैं जाता हूँ, मैं प्रोटीन लेने जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पर लीवर डिटॉक्स,
स्किन क्लींजर, कोलेजन, दुनिया भर के हैं सर। कितने हमारे लिए जरूरी होते हैं, एसेंशियल्स कितने होते हैं? अगर मैं सिंगल ऑन सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं, जो एसेंशियल सप्लीमेंट है दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओके, वाई सो? क्योंकि एसेंशियल वर्ड आ रहा है ना, एसेंशियल, तो बॉडी हमारी बॉडी नहीं करती बनाती। ओके, एनीथिंग एसेंशियल आ रहा है, हम उसको फूड से भी कवर कर सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा होती है कि आप फूड से उसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाते, पर फिर भी कर लेते हैं। अगर आप कर पाते हैं उसको फूड से भी अच्छी तरह उसको रेगुलर फॉर्म में लेना शुरू कर देते हैं, तो ऑफकोर्स आपका वो भी कवर हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल का वो कवर नहीं होता है। इसलिए वो एक वन सप्लीमेंट होता है जो उनसा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में अगर आप जोड़ देंगे किसी के साथ, तो वो एक मैंडेटरी हो जाता है कि जोड़ लो। अलॉन्ग विद दैट थिंग, प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो आप अपनी नॉर्मल डाइट से मोस्ट ऑफ द पीपल कवर नहीं कर पाते हैं, और उसकी जगह हमको वे प्रोटीन लेना पड़ता है। वे प्रोटीन इज ऑल्सो अ फूड ओनली, बट उसको ना तराशा जाता है बट स्टिल नॉट एसेंशियल। नो, इट इज नॉट एसेंशियल। आप नेचुरल से ले सकते हो। यस सर, यू कैन वेरी इजीली। Okay. मेरे को अगर बात करोगे, मेरे को 18 साल हो गए, 18 ईयर से मैंने वे प्रोटीन नहीं लिया। उससे पहले हम भी लेते थे, पर जैसे जैसे हमारी क्वालिफिकेशन बढ़नी शुरू करी, हमको भी आना शुरू किया, वी स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग ऑन आवरसेल्फ। और 18 साल से मैंने कुछ भी नहीं लिया। एंड यू डोंट, हमको बहुत सारे ओवर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन लेने की भी जरूरत नहीं है। वी हैव क्रिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन विद 75 to 80 grams of a protein also, and we have never exceeded from 145 grams of a protein for anyone. ओके, Anyone. 200-250 प्रोटीन का इंटेक लेना इज वेस्टेज ऑफ मनी, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है। पर वो लग्जरी की आइटम इसलिए आती है कि मैं ये फूड में से नहीं ले पा रहा, मेरे पास चॉइस है, तो मैं ले सकता हूं। तेरे पास पैसे हैं तो ले ले, नहीं है तो ये ले ले। फास्ट पेस्ड लाइफ। Simple. Whatever, you are living a life, you have a choice. Somewhere you have a choice. In some places you don't have a choice. हम अपने किसी भी बिजनेस में दो चीजें बोलते हैं, दो चीजें करते हैं। एक चीज को बोलते हैं डेलीगेशन, दूसरे को बोलते हैं ऑटोमेशन। दो चीजें करते हैं हम कोई भी बिजनेस रन करने के लिए, हमको अगर बिजनेस रन करना होता है, हम वही वाला काम किसी दूसरे से करा लेते हैं, उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। अपने प्रोसेस को, सेम काम को जिसको हमको रेपिटेटिव वर्क करना पड़ता है, उसी को बार बार खुद करने के अलावा वो उसको ऑटोमेशन में डाल देते हैं, ताकि सेम ही काम तो करना, उसको ऑटोमेशन में डाल दिया, अपने आप होता रहे। ये दोनों काम हमारी ह्यूमन बॉडी में एक्सरसाइज में नहीं हो सकते, ओके, पॉसिबल नहीं है। ना आप एक्सरसाइज किसी को डेलीगेट कर सकते हो अपनी, ना आप अपनी पूरी रूटीन को ऑटोमेट कर सकते हो। आपको खुद करना पड़ेगा। सब कुछ जब खुद ही करना पड़ेगा, तो आपको इस प्रोसेस को इंटरनली खुद लेना पड़ेगा, और अपने ही खुद के ही ट्रेनर बनने पड़ेंगे पहले तो जब इस चीज की ट्रेनरशिप की नॉलेज खुद को आनी शुरू हो जाती है, देन यू विल स्टॉप अवॉइडिंग योरसेल्फ विद अदर थिंग्स। जैसे मैं विटामिन डी बोलता हूँ, विटामिन डी एज अ एसेंशियल ना बोल के, बट रिक्वायर्ड सप्लीमेंट आ जाता है व्हेन योर डेफिशिएंसी लेवल डिप्स डाउन, व्हेन यू आर डेफिशिएंट, बिकॉज हम सनलाइट हमसे मिलती है, उससे विटामिन डी यू गेट इट फ्रॉम सनलाइट। एंड सनलाइट हमारी आजकल किसी की बहुत ज़्यादा कम हो गई है, हमारे पास गाड़ियाँ आ गई हैं, हम धूप में निकलते नहीं हैं, लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग। तो सारों की तकरीबन मेजॉरिटी 70-75% की तकरीबन विटामिन डी डेफिशिएंट होता है, और उसको कवर करने के लिए यू कैन टेक अ सप्लीमेंट अगेन इन अ फॉर्म ऑफ अ विटामिन डी, बट अगेन नॉट एसेंशियल। नॉट एसेंशियल, ऑफ कोर्स नॉट एसेंशियल। सो एसेंशियल सिर्फ एक है हमारे एक ही पास। आता है, ओमेगा। और इसके अलावा किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती हमारी ह्यूमन बॉडी को। हमारी बॉडी को ऑलरेडी सारा फूड से सब कुछ मिल जाता है जो हमको रिक्वायर्ड है, बस वो क्वांटिटी समझनी है। सिंपल। हम Okay. एक चीज बहुत ज्यादा खा लेते हैं और इम्बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में सारे मिनरल्स की इम्बैलेंसिंग आनी शुरू हो जाती है, और जिसकी इम्बैलेंसिंग हो जाती है, डॉक्टर वो वाली सप्लीमेंट लिख देता है। परफेक्ट सर। अब मैं आऊंगा जिम के क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन, ब्रीदिंग कब, मतलब कितने सेट के बाद जो है हमें दूसरा सेट करना चाहिए? ब्रीदिंग का क्या रोल होता है? रिकवरी की बात कर रहे हो कि ब्रीदिंग इन ड्यूरिंग एक्सरसाइज की बात? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। वन सेट के अंदर ही जो सी करते हैं। हाँ, जैसे मैंने एक सेट कर लिया, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दूसरा सेट करना है, तो अब ब्रीदिंग। सो दैट इज रिकवरी, नॉट ब्रीदिंग बेसिकली। Okay. सो दैट इज अ रिकवरी। ओके, सो रिकवरी का मतलब होता है कि आप एक सेट से लेके जब दूसरी सेट में जा रहे हो, तो आपके पास कितनी परसेंटेज ऑफ सेकंड सेट के लिए अभी एनर्जी वापस हो गई है, यू आर अगेन रेडी फॉर द सेकंड सेट।
सो इट उसमें ब्रीदिंग का कोई रोल नहीं होता, बिकॉज यू माइट बी नॉट ब्रेथलेस। सपोज आपने एक 100 किलो के 4 रैप लिए हैं, तो आप ब्रेथलेस नहीं होगे इतने ज़्यादा, बट आपने पुश करके अपने मसल को एक्टिवेट करके उसके ऊपर आपने डैमेजिंग डाली है, इसमें स्ट्रेस डाल दिया, तो आपको सांस नहीं चढ़ा होगा, बट आपका मसल अभी तक टायर्ड है। सो उसको यू विल हैव टू टेक समवेयर अराउंड 1.5 मिनट 2 मिनट्स तक का आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, ताकि यू आर रेडी फॉर द सेकेंड सेट टू जनरेट द सेम फोर्स। ओके, एंड हाउ टू जज इट? हाउ टू जज इट इज लाइक ट्रायल एंड एरर्स के ऊपर आता है, बिकॉज the beginners will take little more time to recover from the same muscle group, and advanced people will take little less time to recover. ओके, यू नो, बिगनर के ऊपर जो उनसे अभी उसने स्ट्रेस डाला है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है अगले सेट को सेम परफॉर्मेंस के ऊपर करने के लिए। बट अगर हम बात करते हैं एंड्योरेंस की, बात करते हैं, उसने लिया 15-20 रैप के साथ कोई भी सेट, तो इट मीन्स नाउ इट बिकम्स अ मसल एंड्योरेंस। इट मीन्स सांस चढ़ गया उसको, अब उसको सांस चढ़ा है, उससे पहले उसको सांस नहीं चढ़ा था। अब सांस जब चढ़ा है तो उसको तब तक वेट करना पड़ेगा जब उसका न्यूट्रल सांस न्यूट्रल नहीं हो जाता और वो नॉर्मल बात करने लायक नहीं होता किसी के साथ, और उसको अगेन सेम 1 मिनट 1.25 मिनट उसको भी लग जाएगा। ओके, सो अल्टीमेट जजमेंट हो गई हमारी ब्रीदिंग कब नॉर्मल हो जाती है। सिंपल। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCAA पीना जरूरी है क्या इन बिटवीन एक्सरसाइज? अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोल दूं, अब तो रिसर्च भी आ गई, हम तो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, अब तो रिसर्च ने भी उसको प्रूवन कर दिया है। एनी पर्सन हु इज टेकिंग अ BCA इज अ टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। ओके, टोटल वेस्टेज ऑफ मनी, मतलब बॉडी जनरेट करती है इनफ अमाउंट में। इट्स अ BCA 3 तरह का अमीनो हो सकता है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वैलिन करके 3 हमारे एल फॉर्म ऑफ जो कि ब्रांच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, विच इज़ पार्ट ऑफ हमारे 8 एसेंशियल अमीनोज के पार्ट होते हैं, जो हमारी बॉडी के जो रिक्वायर्ड अमीनोज होते हैं, जो उनसे मेन होते हैं। वो किसी भी फूड में आप एक अंडा भी खा लोगे पूरा, तो उसमें पूरे एसेंशियल अमीनोज हैं, उसी में से 3 है ये। उसको एक्स्ट्रा लेने से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इट इज़ ओनली प्लेसबो की बात करते हैं हमारे ब्रेन को, आपको लगेगा हाँ बहुत स्वाद से मेरे अंदर कुछ जा रहा है और मैं ना मेरा मसल ब्रेकडाउन रुकेगा अब इससे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी सच थिंग, एंड इट इज़ जस्ट टोटली वेस्टेज ऑफ मनी, एंड इट्स जस्ट बीन सोल्ड लाइक दिस। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जिम करने के बाद, बेसिकली वर्कआउट करने के बाद कितनी टाइम के अंदर हमें प्रोटीन पीना चाहिए? लोग ऐसा, ये बहुत बड़ा मिथ भी है, मैंने सुना है खुद अपने कानों से कि यार फटाफट प्रोटीन पी लो आधे घंटे के अंदर, अदरवाइज मसल ठंडी हो जाएगी और ग्रो नहीं करेगी। हाँ करेक्ट। इसको हम पूल बोलते हैं, बेसिकली प्रोटीन पूल बोलते हैं, जो सा एक्सरसाइज के इमीडिएटली बाद एनीथिंग विच यू ट्राई टू कंज्यूम इट, तो इट इज़ सेड दैट हाँ भाई द कंजम्पशन ऑफ द प्रोटीन शुड बी लिटिल मोर in order to grab up that area which is done, but 24 घंटे से 48 घंटे तक टाइम होता है। अच्छा, so you have enough of time to actually cover up and give up the protein to the body required by the body, so you don't need to rush। ये नहीं कि आपने सेट कर लिया फटाफट करके आप आधा घंटा लेट हो गए तो वो प्रोटीन खराब हो जाएगा अब और वो लगेगा नहीं बॉडी में। there is no such thing। be comfortable, be very relaxed, enjoy your workout, have a chill shower, go home, relax yourself, have a nice meal which you can enjoy along with that protein। you don't need to panic। तो मतलब आपने मेरे जिम के बैग वाला खर्चा बचा दिया। हाँ। कि मैं उसमें प्रोटीन रख के ले जाता। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। ओके, मसल सोरनेस क्या सही है उसको जज करना वर्कआउट को? डिपेंड करता है कि आपने, बट अगर हम बात करें, इसको हम डॉम्स बोलते हैं बेसिकली, दिस इज नोन एज डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जो कि अगले दिन आती है। आपने आज एक्सरसाइज करी है तो उसी दिन अगर आपको कोई सोरनेस से पेन आती है, सेम डे की पेननेस को अलर्ट है, दैट्स अलर्ट, उसको अलर्ट कर दो। सेम डे में पेन अगर आ गई है, उसी टाइम एक्सरसाइज करी और पेन आ गई, इट मीन सम इंजरी हैज हैपेंड। ओके, any sort of a soreness is always going to happen the next day. So it means you have activated a muscle which went through a process of sleep and all and repairing of the process and heading towards the next level of, and it is a sign of that soreness that yes, the body or a muscle is actually heading towards a better pathway, a better level. ओके, Okay, so after period of time, once you start growing and you start doing exercise, getting regular with this thing, the muscle soreness will not come. So it's it a sign doesn't of mean, progress. yes, it is a progress in the initial stages to level up your fitness, that yes, you are improving. But it's not a sign that if your soreness is not coming, so your muscle is not growing. ओके,
परफेक्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इनटेक सही अमाउंट क्या हो सकता है? हर एक का अपना अपना है। जो पीपल हु आर लिविंग इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, वो पीपल हु स्वेट अलॉट, जिनके अपने स्वेट के ग्लैंड्स जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेट क्रिएट करते हैं। तो देखोगे बहुत सारे जने जो उनसे एक्सरसाइज में तो स्वेट करते करते हैं, खाते हुए भी स्वेट कर जाते हैं कई बार, खाता खाते भी दे स्वेट अ लॉट। सो इफ़ यू आर स्वेटिंग अ लॉट, यू आर इन अ ह्यूमिड क्लाइमेट and you're training very vigorously in a through day, so उनके लिए the quantity of the water is going to be very different. You have to intake a little more quantity. But अगर जो बंदा नॉर्मल ही लाइफस्टाइल में है, तो I think 4 liters of water is fair enough, because we get water in other sense also. हम चपाती खाते हैं उसमें भी पानी होता है, हम सब्जी खाते हैं उसमें भी पानी होता है, दाल खाते हैं उसमें भी पानी होता है. Any food which we make it is actually made through water. पहले पानी डलेगा उसमें, बाद तड़का तुड़का जो भी लगाना है उसमें पानी करना पड़ेगा. इवन चावल ले लो, रोटी ले लो, एवरीथिंग हैज अ वाटर इनसाइड. एवरी फ्रूट्स हैव अ वाटर इनसाइड. तो वी आर गेटिंग वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो. बट हमारा एक्सक्रीशन भी उतने हिसाब से होता है, हमारी यूरिनेशन होती है उस हिसाब से, स्वेटिंग होती है, हम वेपोरेट भी वापस जो सा कर रहे हैं उसमें भी पानी हमारा निकल रहा है. तो 4 लीटर व्हेन यू आर नॉर्मल, बट इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग वेरी एग्रेसिवली तो 2 लीटर और थोड़ा सा बढ़ा लो. दैट्स इनफ फॉर अ ह्यूमन बॉडी टू. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है सोशल मीडिया पर कि पानी पीना ज़रूरी है, डिहाइड्रेशन में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है. रिसेंटली एक स्टडी आई है माइकल जैक्सन, सॉरी ब्रूस ली के ऊपर. ब्रूस ली की जिस दिन डेथ हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पानी पीते थे और बहुत ज़्यादा एक्सेस कंजम्पशन की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई थी उस दिन. बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई पहले उन्हें होती थी यूजुअली, और उसके बाद फिर वो बैठ गए फ्लोर पर, कुछ ऐसे डिस्कम्फर्ट हुआ. ऑल्दो किसी ने प्रूव नहीं किया है कि हाँ ये प्रूवन है कि इसी वजह से हुई, बट ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी पिया इस वजह से ऐसा हुआ. सी एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड. चाहे वो पानी हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कुछ भी हो. सो व्हाट हैपेंस जब हम एक्सेस अमाउंट में अगर पानी पीते हैं, क्या होगा? सो द फ्लूइड की क्वांटिटी जो सी हमारी बॉडी में है, उस फ्लूइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ओके. और एक्सक्रीशन उस हिसाब से हो रहा है जिस हिसाब से हो रहा है. तो वाटर की क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ओवर होनी शुरू हो जाती है, इट मीन सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. किडनी के ऊपर प्रेशर बहुत सारों के ऊपर, बिकॉज एक्सक्रीटिंग हो नहीं पा रही है. तो योर एक्सक्रीशन इज गेटिंग लिटिल लेसर एंड लेसर एंड लेसर, बिकॉज अमाउंट इज गोइंग दिस मच, एक्सक्रीशन इज लेस, सो डिपोजिशन इज गोइंग टू बी देयर. सो लॉट ऑफ, सो एवरीथिंग हैज टू बी इन मॉडरेशन. अगर इसी का ऑपोजिट लेते हैं, अगर हम कम पानी पीते हैं तो कम पानी की ऊपर भी बॉडी रिटेंशन लेगी. अब कम पी रहे हो तो लोग बोलते हैं मैं तो कम पी रहा हूं तो मेरी बॉडी के अंदर तो पानी कम होना चाहिए, बट ज़्यादा हो जाता है. Why? Because body has started retaining it, because उसको पता है कि पानी नहीं आ रहा, स्टोर करना शुरू कर देती है. ऐसे हम करते हैं अपने घरों में. हमारे घर में जब पानी कम आना शुरू होता है हम बाल्टियां भर लेते हैं. ऐसी हमारी बॉडी बाल्टियां भरनी शुरू हो जाती है, कम पानी जाता है. जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो बाढ़ आ जाती है. सो कैलकुलेटेड अमाउंट में होना जरूरी है चीज़ों का. योर बॉडी विल टेल एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू, योर बॉडी विल टेल एवरीथिंग. व्हेनेवर यू आर थर्स्टी, ड्रिंक वाटर. ओके. तो अगर तुम बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग कर रहे हो, यू विल फील थर्स्टी, ड्रिंक वाटर एट दैट टाइम. और सिंपल रूल ऑफ थंब, एक्सरसाइज करने से पहले 1 लीटर पी जाओ, एक्सरसाइज के बाद 1 लीटर पी लो, और उसके बाद पूरा दिन 2 लीटर पानी पी लेना नॉर्मली. सो डोंट फोर्स योर सेल्फ विथ टू मच ऑफ वाटर 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 वाटर. जितना पी रहे हो उसके ऊपर भी आपको लगता है आप कैलकुलेशन में 2 लीटर पी रहे हो तो कम है, तो यू कैन ऑलवेज एक्सीड टू अ +2 लीटर ऑफ वाटर एंड बी गुड. परफेक्ट. सो एक कैलकुलेटेड अमाउंट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है. देन इसके साथ बात करेंगे रैप ज़्यादा मारने से, रेपिटेशन ज़्यादा करने से क्या हमारी बॉडी जो है जल्दी ग्रो करती है? क्योंकि लोगों का ऐसा इल्यूजन होता है यूजुअली. हमें सुनते हैं स्टेटमेंट्स, कोचेस बोलते हैं, मैंने अपने कारों से सुना है कोचेस को बोलते हुए कि वेट ज़्यादा करोगे तो मसल गेन ज़्यादा करेगी, रैप ज़्यादा करोगे तो आपकी जो है फैट जल्दी लूज करेगी बॉडी. क्या ये सच है? मेरे हिसाब से कहीं तक भी नहीं. इतना बात करके आपसे समझ आया. अगर हम बात करते हैं इसको ना दूसरे लेवल देखते हैं. सपोज अ पर्सन सेज कि मेरे को ना स्ट्रांग होना है, स्ट्रांग दिखना है, स्ट्रांग फील होना है. तो स्ट्रांग फील होने के लिए ही हैज़ टू लिफ्ट सम गुड अमाउंट ऑफ वेट टू बी विजिबली शोन कि मैंने ना 50 किलो उठा लिया है, अब मैं 70 उठा लेता हूँ, अब मैं 80 उठा लेता हूँ, अब मैं 9. देयर इज अ फिगर विच इज कमिंग अप विच प्रिडिक्ट्स दैट यू आर गेटिंग स्ट्रांग.
सो अगर उसके ऊपर बात कर रहे हो, देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, यस, इन ऑर्डर टू गेट स्ट्रॉन्ग यू हैव टू डू द एक्सरसाइज एट अ लोअर नंबर्स, यू नो। और अगर आपको ऐसी कोई एक्टिविटी है, जैसे आपको कोई स्पोर्ट्स खेलनी है जिसमें बहुत रेपिटेटिव वर्क आपको करना है, तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर आपको अपने मसल को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा कि आपका मसल थके नहीं देर तक। और रेपिटेटिव वर्क कर रहा है, 15 रैप ले लेता हूँ, 20 रैप ले लेता हूँ, 25 रैप ले लेता हूँ, फर्स्ट क्लास। बट बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लूजिंग एक्सरसाइज से नहीं होती, न्यूट्रिशन से होती है। सो आप चाहे नंबर जो भी ले लो, चाहे आप इसमें अगर आपने 5 रैप लिए तो 5 रैप में आप 100 किलो मारोगे, बट मैं अगर आपको बोलता हूं कि आप 15 रैप लो, तो आप 100 रैप थोड़ी 100 kg थोड़ी मारोगे, एग्जैक्टली, तो आप 50 मारोगे। तो आपकी ओवरऑल जोन सा आउटपुट आ रहा है, जोन सी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है, वो सेम हो रही है दोनों में। सो डजेंट मैटर कि आप 5 के साथ ले रहे हो, 7 के साथ ले रहे हो, कि 15 के ले रहे हो, कि 20 के साथ ले रहे हो, कि 30 रैप के साथ ले रहे हो। मसल विल ग्रो इन एवरी सेंस, बिकॉज उसके ऊपर प्रेशर उतना ही आ रहा है जितना 5 के ऊपर आ रहा है, बट 5 के ऊपर आपके जॉइंट्स के ऊपर फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि हायर रैप्स में आपके फोर्सेस कम रहते हैं, बट इफेक्ट दोनों का सेम है। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपके बारे में कुछ बात करनी है मुझे। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हाउ टू डू अ स्क्वाट। क्योंकि लोग बोलते हैं घुटने रोको, रिस्ट्रिक्ट करो, कुछ लोग बोलते हैं जाने दो। क्या है मतलब इसकी कैलकुलेशन, क्या साइंसेस के पीछे? सो स्क्वाट्स इज बेसिकली एक्सरसाइज विच, जो कि मल्टीपल जॉइंट्स के रेंज में चलती है। तो पहला हमारा एंकल जॉइंट है, फिर नी जॉइंट है, फिर हमारा हिप जॉइंट है, और ऊपर टॉर्सो है हमारा। दिस इज बेसिकली अ स्क्वाट्स। सो आपकी नी जॉइंट और एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट की रेंज डिसाइड करेगी कि आपको स्क्वाट्स कैसे करनी चाहिए और कितनी नीचे करनी चाहिए। एंकल की रेंज डिसाइड करेगी कि आपको नी आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। आपकी हिप डिसाइड करेगी रेंज कि आपको अपराइट रहना है कि आपको बेंड करना है। फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अगर आपके पास वो स्पेसिफिक रीजन है कि आई एम ट्रेनिंग माय ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग, तो उसका पोजीशनिंग ऑफ दैट स्क्वाट्स पर्पसफुली चेंज हो जाएगा। वो उसका स्क्वाट का एक्शन हो चाहे ना हो, वो पर्पसफुली उसको शिफ्ट करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करना है। बट उस पर्टिकुलर स्क्वाट्स के एक्शन को एक जनरल पर्सन देखेगा, ये तो गलत कर रहा है। ऐसे थोड़ी करते हैं। तुमको कैसे पता वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डिड यू गो एंड आस्क दैट व्हाट फॉर व्हाट यू आर डूइंग दिस? तुमने उससे पूछा जाके? तुम तो अपने के साथ कंपेयर कर रहे हो कि तुम जैसे कर रहे हो तो वही एग्जैक्ट एक्शन होता है स्क्वाट्स करने का। जैसे कि ह्यूमन बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है हर एक की, तो जॉइंट स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। किसी की लिम्ब बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की रेंज ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी की कम है। तो इन सारी टॉलरेंस के ऊपर हर इंडिविजुअल पर्सन की अपनी स्क्वाट्स की रेंज होगी, अपनी डेप्थ होगी, और वही बंदा अपने बारे में बात कर सकता है, दूसरे के बारे में बात नहीं कर सकता। आप अपनी बॉडी की, अपनी स्क्वाट्स की वीडियो डाल के सोशल मीडिया के ऊपर ये नहीं कह सकते कि स्क्वाट्स ऐसे की जाती है। एग्जैक्टली, अगेन नो यूनिवर्सल स्टेटमेंट। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए अगर तुम देखोगे, इफ वी फ्लोट एनी टाइम माय स्क्वाट्स आल्सो, आई से आई राइट डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर, ऑन दैट वीडियो, प्लीज डोंट कॉपी मी. It's my squat. I am telling it, I am doing it. I am creating what is it. I don't know about you. I don't know, I have no idea about it. So please don't copy me. इसलिए I have a issue in people saying 5 best exercises, 3 best exercises to grow your bicep. All are best exercises. Which one is for you as per the availability of the equipment, availability of your joint, availability and particular availability of your strength level, that is going to decide that which exercise is actually going to suit you, along with what is your goal. That will decide that yes, particular this exercise will be recommended for you or not. That's why coach is needed. Correct. So you gotta evaluate you, और आपके हिसाब से वो सारी चीजें आपको बना के देगा। डॉक्टर भी तो ऐसे ही करते हैं। Exactly. केमिस्ट तो भरी पड़ी हैं मेडिसिन के साथ। We go to a doctor to write a prescription
with the right medicine, with the right dosage, with the right number of days. That's doctor. और क्या करते हैं डॉक्टर? यही तो करते हैं, और क्या प्रिस्क्रिप्शन ही तो लिख के देते हैं. जो सर्जन होते हैं वो अब बाद वाली कहानी है कि वो काट पीट के चले जाते हैं, हाँ भाई उसके बाद उसको चेंज कर दे. इट मीन्स मेरा टायर घिस गया है, चेंज करना है अब तो. बट इन नॉर्मल जर्नल प्रैक्टिशन में अगर आप जाएंगे, कोई भी बीमारी अगर कोई भी प्रॉब्लम की लेके जाएंगे, वो चेक करता है, ह्यूमन बॉडी को चेक करता है क्या है कहाँ पे. वो 4 क्वेश्चंस पूछता है आपसे, आपको क्या दिक्कत आ रही है, कहीं इस चीज में भी आ रही है, आपको खट्टापन लग रहा है, आपको गाफ का भी आ रहा है, वो यहाँ ही चेक्स एवरी ह्यूमन बॉडी एवरी डिफरेंटली. ये थोड़ी बोलता है ये प्रिस्क्रिप्शन है, अब इसके बाद किसी को भी अगर बुखार बुखार हो जाए या कुछ भी चीज हो जाए ना, यही दे देना उसको. Every patient goes to him differently and he asks every patient different questions about that. वो अलग अलग जो उसके आंसर्स मिलते हैं, दैट आंसर्स इज एक्चुअली उसके दिमाग में बत्ती जलती है डॉक्टर के कि वो मेरे को जो आंसर्स दे रहा है ना, उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशंस होनी शुरू हो जाती है कि उसको कौन सा डोज चलेगा. वो पूछेगा आपको बीपी तो नहीं है, अगर है तो उसके लिए अलग होगा. आपके पास जो उनसे हार्ट रेट है वो क्या है, वो चेक करेगा कितना कितना नहीं चल रहा है. आप कितनी एज की हो, आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो. ही विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड देन ही विल ओपन अप द pad and then he's going to write down the prescribed medicine for that particular person with the dose and with number of days. इसके बाद नहीं लेनी. Okay. And after a week come to me and for the recheck so that I can again recheck and reschedule the dosage of that the medicines. ऐसे हमारे साथ है. हम अपने आप कैसे बता देते हैं? हम तो ह्यूमन बॉडी से पूछते हैं क्या दिक्कत है बताओ. वो ह्यूमन बॉडी करके दिखाती है, हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ भी इसमें क्या 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 चीजें की कमी है. न्यूट्रिशन के बारे में उससे पूछते हैं तुम्हारे घर का क्या खाना है, तुमको क्या पसंद है, किसी चीज से एलर्जी है कि नहीं है, तुमको कहीं पे आपको पेन है कि नहीं है. वी विल टेक ऑल जनरल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम, देन ओनली वी कैन प्लान अस थिंग्स. ऐसे जर्नल प्लान कैसे सप्लाई कर दूं किसी के लिए? सही बात है. और जर्नल प्लान भरे पड़े हैं मार्केट में. हाँ जनरली है सर, सारी स्टेटमेंट्स रैंडम है, यूनिवर्सल है. हाँ सब कुछ. वजन घटाना है दिस, ये बढ़ाना है दिस, पैर मोटे करने हैं दिस, हाथ मोटे करने हैं दिस. सो नो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स. सर ऑनेस्टली बताऊं, ये एक सागर है पूरा. हम कितना भी डीप डाइव कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो सर का एक पेज है ऑनलाइन ट्रेनिंग कोच नाम से, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोई भी अगर और क्वेश्चन है आपके पास, क्योंकि हम और डीप डाइव कर सकते हैं. बट अब मैं सर के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हूँ. इन्होंने एक मिशन लिया हुआ है 1 बिलियन. सर सबसे पहले मुझे ये बताइए, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपको लगा कि हाँ इसकी ज़रूरत है, ऑल्दो कोविड के बाद से हम सब लोग ऑनलाइन हुए, लेकिन आप बहुत पहले से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कैसे वो आपको हिट किया कि नहीं मुझे ये करना है और ऐसे करना है, और कब आपको लगा कि नहीं यार लोगों के बीच में ना अवेयरनेस की कमी है तो मुझे इस तरीके से स्प्रेड करनी है? सो हुआ क्या, मैं ना 2016 में 2006 में 1996 में ओके. तो मैंने 1996 में पहला अपना जिम खोला था, और वो तकरीबन मैंने 13 साल चलाया. और 13 साल चलाने के बाद मेरे पास बहुत सारे मैंने मेंबर्स को ट्रेन किया, और 2000 में बिकॉज ऑफ सम रीज़न मेरा वो जिम ऑफ हो, एक ही रात में वो ऑफ हो गया. और मेरे पास अब कोई तरीका नहीं था, तो इसीलिए मैं आई बिकेम अ मास्टर ट्रेनर विद बिग बिग कंपनीज. गोल्ड जिम ले लो, एनी टाइम फिटनेस ले लो, नाइट्रो जिम ले लो, मुंबई, ऑल बिग जिम्स आई वाज हेडिंग एज अ मास्टर ट्रेनर. इट मीन्स आई वाज ट्रेनिंग द ट्रेनर्स. ओके. And I was visiting the all facility all across India. अब जब इस पूरी इंडस्ट्री में जब मैं ट्रेनर्स को ट्रेन करना शुरू कर रहा था, तो ट्रेनर्स के अंदर क्या क्या है मेरे को वो पता चला. हाउ मच दे नो इट मेरे को पता चला. कौन सियाने हैं वो मेरे को पता चला, कौन नहीं है वो मेरे को पता चला. बट इन स्पाइट ऑफ दैट थिंग मैं सबको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, सो दैट द फाइनल मेंबर्स जो उनसे जिम में आ रहे हैं उनको बेनिफिट मिलना शुरू. बिकॉज लॉट ऑफ थिंग वॉज हैपनिंग. जब मैं फ्रंट डेस्क के ऊपर जाके बैठता था, तो जो उनसे मेंबर्स आते थे उनके इतने वियर्ड क्वेश्चंस होते थे जो कि होने नहीं चाहिए, और इतनी तेजी से बेवकूफ़ बनाया जाता है जिसको पता ना हो. अगर आपको पता ही नहीं किसी बारे में तो आप एनीथिंग इज गुड फॉर यू, सब कुछ भी बोला जा सकता है. सो दिस आई वॉज वॉचिंग फॉर क्वाइट कपल ऑफ ईयर्स. बहुत साल मैंने देखा, और मैंने फिर ट्रेनर्स को ट्रेन करना शुरू किया कि भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, इस हिसाब से लेके चलो, अदरवाइज दैट इज गोइंग टू बी अ स्पॉइलेज. बट वो ना वर्क नहीं हुआ. ओके. वो काम नहीं किया. एंड देन वन फाइन डे इट हैपेंड दैट 2010 की कहानी है. 2010 के ऊपर मेरे को जब मेरा जिम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, और मेरे पुराने मेंबर्स मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करी, बिकॉज वो और किसी के पास ट्रेनिंग नहीं करना चाह रहे थे.
सो द फर्स्ट प्रोसेस आई स्टार्टेड वाज आई स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स फॉर देम, और उनको मैं दे देता था, वो अपने जिम में जाके करते होते थे. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. ओके. बट वन फाइन डे वन कपल विजिटेड मी, जो इनके पास कोई बैकग्राउंड ही नहीं था, एक्सरसाइज ही नहीं करते थे, कभी गए नहीं, जिम भी नहीं गए थे, हाथ भी से रॉड भी नहीं पकड़ी थी कभी. दे वर एडमिट विद मी कि तुम्हारे साथ ही सर करनी है और किसी के साथ नहीं करनी है. एंड दे वर लिविंग लिटिल फार. वो मेरे पास जिम में भी नहीं आ सकते थे, तो पर्सनल ट्रेनिंग भी नहीं थी. सो द ओनली थिंग दैट वाज लेफ्ट, मैं कहा चलो शुरू करते हैं ऑनलाइन, लेट्स स्टार्ट एंड टेस्ट इट. सो आई स्टार्टेड एज अ टेस्टिंग यूनिट बेसिकली. सो जब मैंने वो ऑनलाइन उनके साथ टेस्टिंग शुरू की ना, मेरी एक हफ्ते के अंदर अंदर बत्ती बन गई, बत्ती खुल गई. तो देयर वाज अ लाइट इन फ्रंट ऑफ माय ब्रेन दैट आई गॉट व्हाट आई वांटेड. ओके. तो जो उनसा मैं इतना ट्रेवल कर रहा था सबको सिखाने के लिए, वो मेरे ना ब्रेन के अंदर ना उजाला आ गया उसका. एंड आई स्टॉप्ड ऑल माय पर्सनल ट्रेनिंग एंड आई शिफ्टेड एंटायर पर्सनल ट्रेनिंग टू ऑनलाइन. और ऑनलाइन के अंदर हमने ये विजन देखा कि इट इज ओनली पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन पर्सन टू गेट इंडिपेंडेंट बीइंग ऑनलाइन. ऑफलाइन के अंदर इस वाले लाइफस्टाइल के अंदर जो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर चलता है उसमें पॉसिबल नहीं है. सीख नहीं पाओगे कोई भी, और अगर सीख नहीं पाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे और गोल नहीं अचीव होगा. इट मीन्स आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपने रेस में पार्टिसिपेट करना और विन भी करना है. कितने जने विन करेंगे तुम बताओ? एक. सिंपल. ऐसे ही इसीलिए मार्केट में 92% की रेट है फेलियर का. 92% हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, अपना गोल अचीव नहीं कर पाते. क्या? उसी को देख के हुए मेरे दिमाग में ये प्लान निकलना शुरू किया कि मैं हर मेंबर को उसका खुद का ट्रेनर बना दूंगा. तो मैंने ट्रेनर को बीच में से बाईपास कर दिया. सो जो काम मैं पहले ट्रेनर्स को कराता था कि वो आगे चल के मेंबर्स को कराएंगे, मैंने वो ट्रेनर्स को हटा दिया और मैं मेंबर्स को कराना शुरू कर दिया. एंड आई क्रिएटेड अ मिशन ऑफ दैट थिंग कि मैं 1 बिलियन पीपल को उनका खुद का ट्रेनर बनाऊंगा, ताकि वो सारे के सारे एटलीस्ट खुद चाह के अपना गोल पूरा कर पाए, इफ दे वांट इट. सो इट्स नॉट लाइक कि आपको 1 बिलियन क्लाइंट्स बनाने हैं. No. इट्स लाइक कि आपको 1 बिलियन लोग इंडिपेंडेंट करना. करेक्ट. ओके. मिशन इज नॉट टू मेक मेंबर्स 1 बिलियन, पैसा कमाना 1 बिलियन के साथ. इट्स नॉट अबाउट दैट. सो अभी जो सीख रहे हैं वो भी तो आगे सिखाएंगे. इसको कंपाउंडिंग बोलेंगे. इट्स नॉट दैट आई एम ओनली गोइंग टू टीच 1 बिलियन. आई एम टीचिंग पीपल हु आर फर्दर गोइंग टू टीच देयर पेरेंट्स, देयर फ्रेंड्स, देयर फैमिली मेंबर्स, देयर वाइफ, देयर किड्स. तो कंपाउंडिंग होनी शुरू हो जाएगी. तो मैंने क्या निकाला कि आई विल स्टार्ट टीचिंग द पर्सन, एंड उसके लिए हमने टीम अमिंदर ऑन किया. फिर उसके बाद हमने फिट पाठशाला जो हमारी एकेडमी हमने उसको ऑन किया, ताकि हर फैमिली में एक टीचर हो. और जिम में जाने के ऊपर कोई भी पर्सन अपने आप कर पाए बिना किसी के लिए. स्कूल में जैसे होता है ABCD बच्चा खुद लिखता है, टीचर खाली उसको एडवाइस करती है, ये वाला चैप्टर पढ़ के आना, ये वाला चैप्टर पढ़ के आना है, और वो करना शुरू कर देता है. दिस इज हैपनिंग, नॉट हैपनिंग इन आवर फिटनेस इंडस्ट्री. एक बंदा साथ में खड़ा रहता हमेशा, वो 10 साल बाद भी खड़ा रहता है, वो 15 साल के बाद भी खड़ा रहता है. बट इफ यू कम टू आवर टीम अमिंदर, हम 12 हफ्ते के अंदर अंदर बंदे को अपने आप अपने फ्लोर के ऊपर बिना साथ में किसी के खड़े हुए उम्र भर के लिए इंडिपेंडेंट कर देते हैं. नाउ फर्दर इट इज हिज चॉइस, उसको गोल अचीव करना है कि नहीं करना है. करना है तो ये रहा रूट मैप. ओके. गाड़ी मैंने तेरे को चला दी, सिखा दी, रोड मैप में आ जा, मैं प्लान आउट कर रहा हूं तेरे लिए, क्योंकि डेलीगेट नहीं कर सकता, तेरे को खुद करना है. एंड मैक्सिमम पीपल स्टार्टेड अचीविंग देयर गोल्स. और हमारा रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इतना तेज हो गया ऑनलाइन में आने के बाद, जो कि पहले ऑफलाइन के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो मैंने 20 साल ऑफलाइन के अंदर बिताया, उसका मल्टीपल टाइम्स की ट्रांसफॉर्मेशन मेरी 10 साल के अंदर अंदर ऑनलाइन में आ गई. लास्ट क्वेश्चन. आपने सेलिब्रिटीज तक को ट्रेन किया है, हनी सिंह बाजी को आपने ट्रेन किया है, सो उनके लिए भी आपने सेम प्रोसेस फॉलो किया था, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड 100%. हम वी आर टीचर्स, वी आर वेरी सॉलिड विद दैट टर्म्स. अगर हम उसको नेचुरल बोलते हैं तो हमारे पास अगर कोई प्रेप वाला भी बंदा आता है कि मेरे को कंपटीशन लड़ना है, आपका बड़ा नाम हो गया सर, मेरे को जाना है, एंड आई स्ट्रिक्टली से नो, एंड वी स्ट्रिक्टली से दैट प्लीज गो टू अ प्रेप कोच. वी आर नॉट प्रेप कोचेस, वी आर लाइफस्टाइल कोचेस. We will improve your lifestyle. We are not going to change your lifestyle. We are going to improvise your lifestyle.
We will make you better person. We will make you better than what you are. We will make you look better than what you were before. We will keep on improving yourself. We are not going to compete with the other person. हमारा कंपटीशन आपके साथ है जो शीशे के आगे खड़ा होता है कपड़े उतार के, उसके साथ कंपटीशन है। जो साथ में खड़ा हुआ उसके साथ कंपटीशन नहीं हमारा। तो अपने साथ कंपटीशन हम वो वाले हैं। तो इवन हनी है, अली गोनी है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनसे हम जिनको ट्रेन कर चुके हैं। बट दे ऑल जितने भी हैं, चैलेंज है मेरा ओपन है, ओपन चैलेंज है, चाहे वो हनी है चाहे वो अली गोनी है। अगर उनको हमने स्टीरॉइड्स के बारे में कोई भी डिस्कशन कर दिया और उन्होंने मांगा और हमने दे दिया हो तो गेम छोड़ देंगे, गेम छोड़ देंगे। किसी कहीं से भी ले आओ, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है इन सबको जितने भी सेलिब्रिटीज है। अगर हमने इनको, हनी वाज विद मी फॉर 4 years, अली गोनी वाज स्टिल विद मी, वी हैव अ परवीन भट्ट फोटोग्राफर विद मी। कोई भी चैलेंज है किसी के ऊपर भी दिखा दो मेरे को। अगर मैंने किसी को भी किसी टाइम पीरियड के ऊपर हमने स्टीरॉइड्स अगर किसी को रिकमेंड किए हुए बिकॉज उनको जल्दी बनाना है, बिकॉज उनकी है, आर रूल्स विल नॉट चेंज। यू हैव टू कम विद आर रूल्स। हमको तुम्हारे रूल्स के अंदर नहीं जाना है। तुमको जल्दी बनानी है, सब कुछ करना है, तो फिर आपको उतना कैपेबल बनना पड़ेगा जल्दी। हम जल्दी भी क्रिएट कर देंगे, ऐसा नहीं है, बट कैपेबिलिटी तो होना चाहिए। एक पहली क्लास का बच्चा बोलता है मेरे को 10वीं करनी है, तो मेरे को 9 साल लगेंगे ना यार। बट यू आर ऑलरेडी सिटिंग एट 10th एंड यू वांट टू हैव अ वेरी गुड मार्क्स। ओके डन, विल डू इट फास्ट, कर देंगे। तुम ऑलरेडी 10वीं में बैठे हो, तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा है, विल क्रिएट इट, पाथवे है। परफेक्ट, एंड दैट्स योर यूएसपी। दैट्स माय यूएसपी। वी कैलकुलेट अ पर्सन दैट व्हाट लेवल ही इज, उसी हिसाब से उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर देते हैं, हो जाएगा। बट इफ ही सेज मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, मेरे को सर 8-6 महीने के अंदर अंदर करना है, तो नो इट इज नॉट पॉसिबल। वी स्ट्रेट अवे से टेल इट टू दैट पर्सन, नहीं होगा भाई, पहले ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसेस करेंगे। एंड इट गोज विद एवरीवन। मतलब हनी के साथ मैं 4 साल रहा हूं, 4 साल हमने उसको खूब एक्सरसाइज सिखाई। ब्रिलियंट पर्सन, एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छा सब कुछ है। हमने खूब एक्सरसाइज सिखाई उसको, सब कुछ बताया, बट नेवर इनटू, ही वाज इन सम बैकग्राउंड में, उसके पास था सब कुछ, हमारे थ्रू नहीं आया कुछ भी। ऑल फिल्म स्टार्स हैव दैट बैकग्राउंड ऑफ एवरीथिंग। दैट्स अ ओपन चैलेंज। कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास कोई किसी भी लेवल का हमने किसी को रिकमेंडेशन कर दिया हो कि हाँ भाई तुमने ये लेना है जल्दी करने के लिए। नो, even if you are in the team, you have to be natural. If you want to do jaldi or this thing, you have to take a route out of the team and go to that person. It will not go through this. हमारा बीच में नहीं आएगा कुछ। This is not team Aminder. It is not team Aminder. You have to go out from the team. I'll tell you a person to visit that person, but not through this route. यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, मैं तुमको रास्ता दिखा दूंगा, वहां चले जाओ, मेरे पास नहीं आएगा। Very simple laws. I still have a lot of questions. मतलब मैं कितनी भी देर हम लोग बात कर सकते हैं। If you have doubts, सारा कुछ आपको पता चल चुका है कौन है। एंड मैंने ज़्यादा बात सर के ऊपर नहीं करी है ऑनेस्टली, ना सर की जर्नी के ऊपर, ना इनकी टीम के ऊपर, ना इनके मेंटोर्स के ऊपर, क्योंकि ये ज़रूरी था। आपको पता चल गया होगा कि कौन है, बातें बता देती सब कुछ। सो ऑनलाइन ट्रेनिंग पेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोच नाम से सर का पेज है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जाकर सर से कनेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर वहाँ पर गिवन है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। बट हाँ, इस तरीके से आप एक फिटनेस कोच को जज कर सकते हैं। लाइक ही हैज़ एवरीथिंग। कोई भी ऐसा मतलब मेरा सवाल नहीं है जिसका इनके पास जवाब नहीं था या जिसका लॉजिकल जवाब नहीं था। हर एक चीज़ का जवाब मुझे मिला है। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए। इस नॉलेज की, इस अवेयरनेस की ज़रूरत है, ना सिर्फ इस इंडस्ट्री को, मैं कहूँगा ह्यूमैनिटी को, क्योंकि बर्बाद कर रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं और कुछ भी बेचे जा रहे हैं, कोई भी पैकेट में बंद करके बेचा जा रहा है कुछ भी। सो ये ज़रूरी है गैप को दूर करना। बट इसका सबसे बड़ा कौन सा रीज़न है, दैट इज़ बिकॉज कोचेस कम हैं और पीपल आर नॉट अवेयर। दिस इज ओनली वन थिंग। एक बार ये बंदे आराम से अगर अवेयर हो जाते हैं, अवेयर हो भी रहे हैं, एवरीवन इज गेटिंग सो मच अवेयरनेस इज आल्सो कमिंग अप, तो वो जो फूलिंग है थोड़ी सी कम भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, बट उस फूलिंग के साथ ना पॉपुलेशन भी तो बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली। एंड लोग टीचर को जज नहीं कर पा रहे हैं। बात यह है कि बॉडी देख रहे हैं, जो दिख रहा है उसके पास चले जा रहे हैं। उनको यही नहीं पता है इसको जज कैसे करना है कि ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। लाइक आई हैव सीन कोचेस जो आके बोलते हैं कुछ भी कि ये कर लो वो कर लो, जैसे लाइक फॉर एन एग्जांपल ये सिंगल जॉइंट मूवमेंट है बाइसेप की, तो इसके ऊपर मैंने देखा है ऐसे करते हुए, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, फिर भी वो उसको कर रहा है और चिल्ला रहा है उसके ऊपर, कर कर कर। Now this is the entire role of that coach only, whether he wishes, उसकी मर्जी है कि उसको वो आगे लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा, बट उसके पास उसका
आंसर होना हाँ। चाहिए कि मैं क्यों उसको आगे लेके जा रहा And हूँ. he is not having that answer. ही इज नॉट हैविंग दैट आंसर. हाँ. और उसके लिए कोचेस का आना बहुत जरूरी है मार्केट में. इसीलिए हमने टीम महेंद्र के साथ एक एकेडमी शुरू करी है जिसमें हम सबको ट्रेनर के बाद कोचेस बनाते हैं. अगर आपको लगता है कि कोच बनना है, जरूर बनिए. कोच हम बनाएंगे जिसमें आप दूसरे को किसी को भी ट्रेन कर सकते हो. बट जहाँ तक आपकी खुद की अपनी बॉडी है तो इट मीन्स आप खुद खाली ट्रेन कर सकते हो. इसीलिए टीम में मेंटर्स भी जोन से हैं और जितने भी बंदे जोन से आते हैं उनको अगर नॉलेज है तो हम मैंडेटरी करते हैं कि पहले बॉडी भी बना लो ताकि वो भी रूल आपको लग Go जाए. through that process. रूल भी लाए तो नॉर्मल जनरल पब्लिक अगर बॉडी देख के आती है तो बॉडी भी बना दी. वो भी नहीं हटाया हमने, तो बॉडी भी बनवाई, प्रूफ किया, उसके बाद उसको एजुकेशन भी दे दी. सो हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया. You gave him that platform. ऑल प्लेटफॉर्म. इट इज नॉट दैट कि हम उसमें भी नहीं जा रहे कि उसने बॉडी नहीं है उसको सियाना है. नहीं, हमने बोला बॉडी भी है, उसकी बॉडी भी बना दी है, फुल बॉडी बना दी है. और फुल बॉडी भी ऐसे बंदों के साथ भी है जिसके पास पैसा भी नहीं था. And tell the please tell the age of your youngest mentor. वी हैव अ यंगेस्ट हु इज 19 years of age. I think Kev. या और 19 साल का है. और 19 से 22 साल की उम्र में हमारे बहुत सारे मेंटर्स. And another one is Rajat. We have Rajat with us, we have Bhavya with us, we have Kaf with us, we have some 6 or 7 young boys with us who are brilliant with their works, brilliant with their works. And और seniors तो हैं senior जो सियाने हैं, सारे सियाने हैं जो उनसे हमारे seniors बहुत ही हैं. And all mentors in our team are actually owners of the team. Exactly sir. मैंने बात करी है आपके mentors से and they are like कुछ भी पूछ लिया, क्या पूछना है बताओ. वो खड़े होकर रेडी पे आपको बता देंगे कि इसमें कितनी कैलोरीज और क्या मिल रहा है ऐसे करके. सो थैंक यू सो मच सर. सर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ या आप लोगों से कहना चाहें, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में उतना टाइम मुझे नहीं हुआ है बट आप बहुत पहले से हैं. सो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो लोगों तक पहुँचे जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ. मेरा एक ही मैसेज है सभी को कि जिम को एज अ वेट लूजिंग का पैकेज ना बनाए प्लीज़. और जो उनसे मार्केट में बहुत सारे जने हैं 10 किलो लूज़ करो और 20 किलो लूज़ करो, 3 महीने में लूज़ करो, जिसकी एडवर्टीजमेंट होती है उनसे बिल्कुल बच के रहें सारे के सारे. और आप अगर लूज़ नहीं भी करते हैं, गेन नहीं भी करते हैं, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, जस्ट गो टू द जिम एवरी डे एंड स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस. अगर आप न्यूट्रिशन गलत भी खा रहे हो, बहुत ज़्यादा भी खा रहे हो, कम खा रहे हो, डजेंट मैटर. अगर आप उसके ऊपर मसल के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल के रख रहे हो, इट मीन्स आपका मसल फिर भी ग्रो होता रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ अ लो डाइट ऑल्सो. सो जस्ट मेक श्योर कि सारे के सारे जिम जरूर जाएं और एक्सरसाइज सारे के सारे करना शुरू करें इरिस्पेक्टिव ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग. उसको साइड में रख दो प्लीज़. थैंक यू सो मच सर. एंड अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी भी वैल्यूज मिली है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.